हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th के लिए मैथ सब्जेक्ट रहेगा हमारा 4 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और अब की बार भी आने के चांस है। ये मैराथन रहेगी आपकी पूरे मैथ के अंदर से जो भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके फाइनल एग्ज़ाम मार्च के अंदर आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। मिशन रहेगा आपका 80 आउट ऑफ 80 और क्वेश्चन रहेंगे आपके PSEB बोर्ड प्लस NCERT के। तो वीडियो को ध्यान से देखना है आपने, फुल वीडियो रहेगी ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन किन किन चैप्टर से आने हैं, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो कि हमने तैयारी कर रहे हैं या जो करने वाले हैं 4 मार्क्स के लिए वो कौन से चैप्टर से 4 मार्क्स के क्वेश्चन उठाएं। तो मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट करता हूं कि कौन से चैप्टर से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके रहेंगे या आने वाले हैं। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर 4 दो घातीय समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर के अंदर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इससे पहले 3 चैप्टर रह गए, उनके अंदर से आपको कोई भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये चैप्टर 4 दो घातीय समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके देखते हैं क्वेश्चन 4 मार्क्स के कौन से आ सकते हैं और कौन से आए हुए हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 के अंदर से सेकंड का सेकंड पार्ट, सेम ऐसे ही एक्सरसाइज 4.2 का 3, 4, 5 सम, सेम ऐसे ही एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। ये हो गया आपका एक चैप्टर 4। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ये सेकंड चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 5 अंकगणितिक लड़ियाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इनमें से देखते हैं कौन से क्वेश्चन आते हैं जो 4 मार्क्स के हैं। एक्सरसाइज 5.2 के ये सभी क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज 5.3 के ये सारे क्वेश्चन हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 7 के। ये सारे मैं आपको इसी वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। अभी बस आपको थोड़ा इंट्रो दे रहा हूँ कि कौन से चैप्टर को आप हमने करने हैं अब इस वीडियो में। थर्ड चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 7 निर्देश अंक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 7.1 से ये सारे क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.2 से ये सारे क्वेश्चन। अब देखते हैं चैप्टर नेक्स्ट इसका, ये चैप्टर नंबर 9 है एक्चुअली, आपका यहाँ पे 9 है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 त्रिकोणमिति दे कुछ उपयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके देख लो 4 मार्क्स के कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। चैप्टर एग्जाम्पल आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 5, 7 और एक्सरसाइज 9.1 से ये सभी क्वेश्चन हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट लेसन कौन सा है हमारा नेक्स्ट पेज पे। ये आपका चैप्टर 12 सतह दा क्षेत्रफल अते आयतन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखते हैं इसके अंदर से 4 मार्क्स के कौन से क्वेश्चन आते हैं कौन सी एक्सरसाइज से। तो एक्सरसाइज आपकी 12.1 ये सारे क्वेश्चन, 12.2 ये सारे क्वेश्चन। अगर आप ये यहाँ पे ख़त्म हो गया 4 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं चैप्टर के अंदर से आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने ये पूरी वीडियो ध्यान से देख ली तो 101% आपके 30 से 35 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 4 मार्क्स के क्वेश्चन सारे यहीं से आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 चैप्टर बाय चैप्टर से 4 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। ये मेरा चैनल है YouTube @study with गौरव। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर वाइज 4 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर मैं आपको दिखा चुका हूँ, क्वेश्चन भी आपने देख लिए होंगे। तो उसी जो दिखा के उसी चैप्टर वाइज क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैंने सेट की हुई है। ये एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड पार्ट है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। चैप्टर है ये दो घातीय समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन बोथ लैंग्वेज के अंदर रहेगा, दोनों लैंग्वेज के अंदर सॉल्व कराऊंगा आपको, पंजाबी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ पंजाबी मीडियम के अंदर, फिर करूँगा इंग्लिश मीडियम के अंदर। 2 लगातार धनात्मक संपूर्ण संख्यावां दा गुणनफल 306 है। ਅਸੀਂ संपूर्ण संख्यावां पता करनियां ਹਨ। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज फॉर्मेट क्या बोल रहा है कि
हमने संपूर्ण संख्याएं पता करनी है। संपूर्ण संख्याएं होती है प्लस वाली, जो एक लाइन नंबर के ऊपर हो इस तरह से, जो इस साइड जाती है प्लस वाली वो संपूर्ण धनात्मक संख्याएं होती हैं, और इस साइड जाती है वो नेगेटिव ऋणात्मक धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो हमें दिया हुआ है गुणनफल, दिया हुआ 306 है। अब एक वर्ड दिया हुआ उसमें लगातार, और इंग्लिश में दिया हुआ कॉन्जुगेटिव। तो इस लगातार का मतलब होता है हमारे पास जैसे कि 7 है, और 7 से अगला नंबर 8, 8 से अगला नंबर 9, 9 से अगला नंबर 10। ये होता है लगातार कॉन्जुगेटिव का मतलब कि 7 से आगे 8, आप 9 नहीं ले सकते। तो आप खुद इमेजिन करिए कि 7 है तो 7 से अगला नंबर कैसे बना है, 7 + 1 से बना होगा। इससे अगला नंबर कैसे बना है, 8 + 1 से बना होगा। तो पहला नंबर हम क्या मानेंगे, x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x + 1। गलती से भी इसको दूसरा नंबर y मत मान लेना, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो इसको क्या मानना है आपने, x + 1 मानना है। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं कि पहला नंबर क्या माने हम, मान लो पहला नंबर क्या मानोगे आप, पहला नंबर x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूजा नंबर x + 1। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y, जबकि उसने बोला लगातार 2 नंबर है, x के बाद आएगा x + 1। तो ये 2 नंबर हो गए। अब क्वेश्चन में स्टेटमेंट रीड करो दोबारा, क्या दी हुई है, गुणनफल दिया हुआ है, 2 लगातार धनात्मक संपूर्ण संख्यावां का गुणनफल, यानी कि इन दोनों की गुणा मल्टीप्लाई करनी है हमने। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखोगे प्रश्न अनुसार x × x + 1। देख लो दोनों की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, किसके इक्वल दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 306 के अंदर। बिल्कुल आराम से करना है आपने क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ तक समझ आ गया होगा सारा आपको। अब इस x की मल्टीप्लाई इससे करनी है पहले, फिर इस x की मल्टीप्लाई इस 1 से करनी है। तो मैं x की मल्टीप्लाई इस x से कर रहा हूँ, तो क्या आएगा, x की स्क्वायर आएगा। 2x मत लगा देना, x की स्क्वायर आएगा। ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। x की मल्टीप्लाई इस 1 से करूँगा तो क्या आएगा, x आएगा। ये इस साइड प्लस में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, 306। ये आ गया 0 के इक्वल। वैसे तो आपका यहीं पे आंसर ख़त्म हो गया, फिर भी इसको आगे सोल्व करना पड़े 4 मार्क्स के अंदर, क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो उसने संपूर्ण संख्याएं पूछी है, तो संपूर्ण संख्याएं कैसे निकालेंगे, फैक्टर बनाने हैं हमने। इसकी और इसकी साइड में मल्टीप्लाई करके देख लो, रफ वर्क, बिल्कुल रफ वर्क करना है आपने, बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ, आपने भी बेसिक से करना है बिल्कुल। x² × 306 क्या आ गया, 306x²। सिंपली पहले और तीसरे टर्म की मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे माइनस है तो आप भी यहाँ पे माइनस लगाओ। अब कोई ऐसा नंबर सोचो बीच में, देखो क्या है, ये x लगाओ, उस x के साथ मैं 1 लगा सकता हूँ, 1x हो गया। 2 ऐसे नंबर सोचने हैं आपने जिसकी मल्टीप्लाई करने पर तो ये संख्या आए, जोड़ या घटाव करने पे ये संख्या आए, यानी कि गुणनखंड फैक्टर बनाने। इस एक बीच वाले को ब्रेक करके लिखना आपने। तो उसके लिए एक सिंपल सा मेथड होता है आपके पास, आप सीख लो फैक्टर बनाने। 306 को डिवाइड करना आपने, इस तरह से गुणनखंड फैक्टर आपने बनाए होंगे, वो फैक्टर बनाने हैं आपने। 2 पे डिवाइड होगा, डिवाइड करके देख लेना, ये 153 आएगा। तो अब ये 3 पे डिवाइड होगा, 5 और 1 आएगा। अब ये 3 पे डिवाइड होगा, 17 आएगा। 17 पे डिवाइड होगा, 1 आएगा। ये सारे फैक्टर बनेंगे, आप रफ पेज पे बना के देख लेना। 6 और 6 थी 18, तो फैक्टर कौन से बने, एक तो बना 18 और एक बना 17 हमारा। इन तीनों को मल्टीप्लाई किए, 2 को 3 से मल्टीप्लाई की 6, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई की 18, और एक 17 बच गया। तो फैक्टर क्या बना, 18 और 17। 18 और 17 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 306। 18 में से 17 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 1। इस बीच वाले को ब्रेक करना था, वो ब्रेक हो गया। ये सारा रफ वर्क था आपका। तो x की स्क्वायर, अब इसको ब्रेक करके कैसे लिखूँ मैं, प्लस का 18x और माइनस का 17x। आप इसको प्लस का मत बना देना, 18 और 17 तो फिर 35 हो जाएंगे आपके। 18 में से 17 गए, 1 वापस बच गया। ये माइनस का माइनस, 306 का 306। पहली की रकम पहली सेम, ये थर्ड रकम थी, थर्ड रकम सेम। बीच वाले को ब्रेक करके लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, घटाओ माइनस करोगे तो ये आएगा। अब इन दोनों को लेना आपने, इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, और एक इन दोनों में कॉमन देखो क्या है।
इन दोनों के अंदर कॉमन दिखाई दे रहा है x, तो ब्रैकेट लगा लो। एक x चला गया तो क्या बचा x, प्लस का साइन है तो प्लस, यहाँ से x कॉमन चला गया तो बचा क्या 18। आगे हो गया यहाँ तक समझ। इन दोनों टर्म में से x कॉमन लिया। अब ये माइनस है, माइनस का आप कॉमन ले लो। जब भी आप माइनस का बाहर कॉमन लोगे तो वो अंदर प्लस का साइन चेंज कर देगा। 17 कॉमन ले लो आप यहाँ से, 17 आ गया, ये 17 कॉमन ले लिया, बचा क्या x, तो x का x। अब ये माइनस है, बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि माइनस बाहर कॉमन लेते ही अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब इसको देखो 306 किस पे चलेगा, 18 के टेबल पे, तो ये 18 आ गया। अभी 18 क्यों आया, क्योंकि 306 कैसे बना हुआ है, आप ये 306 देखो कैसे बना हुआ है, 17 × 18 से बना हुआ है। तो 17 तो मैंने कॉमन ले लिया, कट हो गया, बच्चा क्या 18, तो 18 लिख दिया। अब कई बच्चे सोचेंगे 306 की जगह मैंने 18 क्यों लिख दिया कॉमन, इसीलिए लिखा है ये फैक्टर बना के। तो ये फैक्टर बन गए। आप इसको चेक भी कर सकते हो, ये ब्रैकेट वाली टर्म और एक ये ब्रैकेट वाली टर्म दोनों सेम आएगी तो इसका मतलब आपका पैटर्न सही चल रहा है, वरना रॉन्ग है। तो ये दोनों कॉमन है, एक कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ मैं, x + 18, इन दोनों को लिख लेता हूँ x - 17। अब इन दोनों को 0 के इक्वल मानना है, x + 18 = 0 और x - 17 = 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -18, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 17। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन। उसने बोला था कि 2 नंबर ऐसे चुनो जिसकी मल्टीप्लाई करने पे 306 आए हमारे पास, ये देख लो 306। तो वो नंबर कौन से हो गए, एक तो हो गया 18, एक हो गया 17। अगर 1 मार्क्स के अंदर बाई चांस क्वेश्चन आए तो 18 और 17, 4 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हैं हम तो 4 मार्क्स का ही आएगा ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से सॉल्व होगा ये। तो ये था पहला क्वेश्चन सीरीज़ का। चलिए देखते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 3 और आज का सेकंड क्वेश्चन। 2 संख्यावां पता करो जिन्हां दा जोड़ 27 ਅਤੇ गुणनफल 182 होवे। फाइंड 2 नंबर whose sum is 27 and product is 182। 2 संख्याएं पता करनी है हमने जिनका जोड़ 27 होना चाहिए। तो मैं पहले क्या मानूंगा, लेट सपोज करूंगा पहली संख्या, आप लिखोगे मन लो पहली संख्या। और एक छोटी सी बात और, जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए आपने उसको पोज करके खुद करके देखना है, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो पहली संख्या क्या है आपकी, मान ली मैंने x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी 27 - x। अब ये 27 - x क्यों आया, आप खुद देखो। 2 लड़के हैं या 2 लड़कियां, उनके पास टोटल 27 रुपये हैं। तो एक के पास x है तो दूसरे के पास क्या होंगे 27 - x। देखो ये x + y, एक लड़का और लड़की के पास कितने 27 रुपये हैं। तो एक के पास तो x है तो दूसरी के पास क्या होंगे, y की वैल्यू क्या आएगी 27 - x। तो तभी आया ये 27 - x। पहली संख्या x है, दूसरी के पास क्या है 27 - x है, क्योंकि जोड़ दोनों का 27 है। देखो जोड़ करोगे तो -x से +x कैंसिल हो जाएगा, 27 ही आएगा। ये हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। गुणनफल इनका 182 है, 182। अब गुणनफल मतलब गुणा करनी है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो प्रश्न अनुसार आप लिखोगे 27 - x बराबर क्या है 182। यहाँ तक समझ आ गया होगा। पहली संख्या मान ली, दूसरी संख्या 27 - x होगी, इन दोनों की गुणा की 182 के अकॉर्डिंग आ रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है बिल्कुल। अब फिर से इस x की मल्टीप्लाई इस 27 से करनी है, फिर इस x की मल्टीप्लाई इस x से करनी है। तो x की मल्टीप्लाई 27 से करूँगा तो 27x आ जाएगा, ये माइनस है तो माइनस का, x की मल्टीप्लाई x से करूँगा तो x का स्क्वायर, और ये प्लस में इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस के अंदर और बराबर में 0। तो ये बन गई आपकी एक समीकरण इक्वेशन। बट अभी इक्वेशन ये बनी नहीं, एक्चुअल में समीकरण होती है इक्वेशन 2 घातीय समीकरण ax² + bx + c = 0। ये होती है आपकी 2 घातीय समीकरण और इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें देखो आप x² पहले आ रहा है तो यहाँ पे x है, यानी कि हमें भी x² पहले लेके आना होगा। तो मैं इस x वाली टर्म को पहले लिख रहा हूँ, -x² प्लस का 27x और माइनस का 182 = 0।
कुछ नहीं किया, सिर्फ -x को उठा के पहले लिखा है। अभी भी देखो इन दोनों को कंपैरिजन करके देखो, अभी भी सेम नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है। तो हमें भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये इस माइनस को कॉमन ले रहा हूँ। एक बात ध्यान रखना, जब भी पहली टर्म के अंदर माइनस लगाओ, माइनस कॉमन ले, तो बाकी के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये समीकरण क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर, ये प्लस का था तो माइनस का 27x, ये माइनस का था तो प्लस का 182 बराबर 0। अब ये और ये समीकरण दोनों इक्वल बन गई। अब इसको सोल्व करना है, हमने संख्याएं निकालनी है। दो क्वेश्चन में दे रखा है, दो संख्याएं पता करो। पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है सेम। अब हमने क्या करना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके देखना है, रफ साइड बिल्कुल। एक्स स्क्वायर इंटू -182 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -182 एक्स स्क्वायर। इसका और इसका मल्टीप्लाई किया है। अब कोई ऐसी दो संख्याएं सोचो जिसको मल्टीप्लाई गुणा करें तो 182 आए, जोड़ या घटाओ करें तो माइनस का 27x आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, मैंने आपको संख्याएं निकालनी सिखाई थी अभी पिछले क्वेश्चन में, एक बार फिर से सिखा देता हूं कि कैसे निकालनी होती है। 182, इसके गुणनखंड बनाने हैं आपने इस प्रकार से। ये 2 पे चलेगा 9, 1, ये 7 पे चलेगा 13, ये 13 पे चलेगा 1। तो ये बन गए इसके फैक्टर। तो फैक्टर क्या बने, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14, 14 और 13 फैक्टर बन गए। एक बन गया 14 और एक बन गया 13। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देख लो, गुणा करके देख लो, आंसर 182 आएगा। इन दोनों को ऐड करके देख लो, माइनस का 27 आएगा। बनाते हैं इसको, x का स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 13x और प्लस के अंदर 182 बराबर 0। देख लो, माइनस का 14x माइनस का 13x कितना हुआ, माइनस का 27x। क्यों, क्योंकि संख्या 14 बड़ी है इसीलिए माइनस का साइन आएगा। -14 को -13 से गुणा मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा, फैक्टर बन गया। इन दोनों के अंदर से कॉमन निकालना है और इन दोनों के अंदर से कॉमन निकालना है। तो इन दोनों के अंदर मुझे x दिखाई दे रहा है, एक x चला गया तो x बचा, माइनस का माइनस, x कॉमन चला गया तो क्या बचा, 14 बचा। सेम मैंने यहाँ से -13 कॉमन लेना है, -13 कॉमन लेते ही x बचा तो x लिख दिया। ये प्लस का था तो माइनस हो गया। क्यों, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में बता के आया हूँ, माइनस कॉमन लेते ही अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं। अब की बार ये प्लस में है तो माइनस हो गया। अब ये 182 देखो किससे बना हुआ है, 14 और 13 से बना हुआ है 182। इसको 182 मत देखो, इसको सोचो कि ये 14 इंटू 13 है। तो 13 तो कॉमन ले लिया, ये 13 तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 14, तो ये आ गया 14। देख लो अंदर ब्रैकेट वाले दोनों टर्में सेम है, तो यहाँ क्या आएगा, x - 14, एक चीज़ उठा ली मैंने यहाँ से, और x - 13। अब इन दोनों को 0 के इक्वल मानना है आपने, x - 14 बराबर 0, x - 13 बराबर 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 14 और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 13। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू। पहली संख्या क्या है आपकी 14, दूसरी संख्या निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों का जोड़ कितना था, 27 था हमारे पास। तो x कितना आ गया आपके पास 14। तो दूसरी संख्या क्या आई, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी 27 - 14, क्या आएगी 13। तो देख लो दोनों का सम करके 27 आ रहा है आंसर। तो पहली संख्या आ गई 14, दूसरी संख्या आ गई 13। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड 4 नंबर की सीरीज से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो आपकी वही एक्सरसाइज चल रही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दो लगातार धन संपूर्ण संख्यावां पता करो जिन्हां दे वर्गां दा जोड़ 365 होवे। अब वर्ग क्या होता है, स्केयर होता है ये। फाइंड 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्केयर इज 365। तो पहले मैं वर्ग बता देता हूँ। वर्ग क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है स्केयर। जैसे 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, इसको बोलते हैं वर्ग। 4 का स्केयर 16, ये वर्ग होता है। 2 स्केयर लगा रहे हैं जो, मतलब 2 संख्याएं लेनी है लगातार। यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है लगातार, इंग्लिश में वर्ड दिया हुआ कॉन्जुगेटिव, इनका मतलब होता है लगातार। जैसे 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, ऐसे लगातार नंबर चलते रहे। तो मैं पहली संख्या क्या मानूंगा, पहली संख्या हमारी क्या होगी, x होगी। दूसरी संख्या क्या होगी, y मत मान लेना, दूसरी संख्या होगी x + 1।
क्यों? क्योंकि उसने लगातार बोला 6 के बाद 7 आ रहा है, 6 के अंदर 1 जोड़ोगे तब 7 आएगा, x के अंदर 1 जोड़ोगे तब अगली संख्या आएगी। तो पहली संख्या x है, दूसरी x प्लस 1 है, 2 संख्याएं होगी। अब इनका वर्ग करना है हमने, वर्ग का मतलब स्क्वायर करना है, और वर्ग करके जोड़ देना है, तो जोड़ आएगा 365 के बराबर। तो पहले मैं स्क्वायर करता हूँ दोनों का, x का स्क्वायर कर दिया इस संख्या का, प्लस जोड़ रहा हूँ दोनों संख्याओं को, x प्लस 1, इसका भी स्क्वायर करना है, तो बराबर किसके आएगा 365 के। देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ दिया, और उसने बोला वर्ग भी करो, वर्ग लिखा हुआ है यहाँ पे, स्क्वायर लिखा हुआ, तो देखो स्क्वायर भी कर दिया, ये स्क्वायर होता है, और किसके इक्वल है 365 के इक्वल। अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है आपका a प्लस बी का स्क्वायर, अच्छे तरह से आपको लर्न हो गया होगा अब तक। तो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस इसका क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की वैल्यू क्या है, a के सामने क्या है x, b के सामने क्या है 1। तो इस पूरे फॉर्मूले के अंदर ये दोनों वाली वैल्यू पुट करूँगा मैं, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। इस पूरे के अंदर a की वैल्यू x पुट कर दी, b की वैल्यू 1 पुट कर दी। अब इन दोनों को और इक्वल में क्या चल रहा है, 365 के इक्वल चल रहा है। x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, प्लस के अंदर 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 की x से गुणा करेंगे, मल्टी करेंगे तो क्या आएगा 2x, बराबर में कितना आएगा 365। तो 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये इस साइड प्लस में, इस साइड आके माइनस के अंदर हो गया 365, बराबर के अंदर 0। तो देख लो क्या आया, 2x स्क्वायर प्लस 365 में से 1 गए, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, तो 364 बच गए, ये आया 2x, और बचा कितना 364, बराबर में क्या है 0। अब ये क्वेश्चन आप चाहो तो यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, चला सकते हो इसको, बट अब इसको थोड़ा इजी भी कर सकते हो। देखो दोनों तीनों के अंदर 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है। ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर 2 है, 2 गुणा 182 364 होता है। तो मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ सभी से, एक्स स्क्वायर 2 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस इसके अंदर से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 182 बराबर 0। निकाल लिया सबसे कॉमन। अब आप बोलोगे कि ये 2 गया क्या, देखो यहाँ पे 2 कॉमन लिया मैंने, सभी के अंदर से 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर, ये एक्स बचा, इसके अंदर से भी कॉमन लिया तो कितना आया 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, ये 0, ये इस साइड मल्टी में, इस साइड आके डिवाइड के अंदर, तो 2 0 से 0, इसीलिए स्टेप एक कट आउट कर दिया था मैंने यहाँ से। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। अब आपने फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर आप पिछले क्वेश्चन में भी बना के हैं सेम 182 के, तो क्या फैक्टर बनेंगे, एक बार फिर से फैक्टर बनाना सिखा देता हूँ। इसको और इसको उठाओ, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 182 कितना आया 182 एक्स स्क्वायर। 2 ऐसी संख्याएं सोचो, मल्टीप्लाई करने पे तो 182 आए, जोड़ घटाओ करने पे 1 आए, तो ऐसी क्या संख्या होगी 14 और 13 होगी। एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 बराबर 0। ये सेम लिख दी, ये संख्या भी सेम लिख दी, इस बीच वाले को ब्रेक करके ये लिख दिया। 14 में से 13 गए, 1x वापस बन गया, 14 को 13 से मल्टी करोगे तो 182 आएगा। अब इसमें से उसमें से 2 कॉमन लेना है हमने, x कॉमन ले लिया, बचा क्या x प्लस का प्लस 14 का 14, इन दोनों के अंदर से x कॉमन लिया, माइनस का माइनस 13 कॉमन उठाऊंगा मैं, बचा क्या x, माइनस का कॉमन लिया है तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस के साइन हो जाएंगे। 182 के अंदर क्या है 14 इंटू 13 है, इस 82 को इस नज़र से देखो आप, 14 इंटू 13 है, 13 कॉमन ले लिया तो बचा क्या 14, तो यहाँ क्या आएगा 14 बराबर में 0। 2 रकमें सेम है तो x प्लस 14 और एक क्या आएगी x माइनस 13, दोनों को 0 के इक्वल रखना है, x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस में है तो इस साइड जाके माइनस का,
प्लस में माइनस में तो इस साइड जाके प्लस का। तो उसने बोला है संपूर्ण संख्याएं, तो ये तो ऋणात्मक संपूर्ण संख्याएं, उसने धनात्मक बोला था, तो ये तो होगी नहीं माइनस वाली संख्या, तो आंसर क्या आएगा 13, क्योंकि ये माइनस में इसीलिए नहीं होगी, तो आंसर क्या होगा हमारा 13। तो ये था आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस सीरीज का। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने कोशिश करनी है आंसर निकलते ही उस वीडियो को पॉज करके साथ ही साथ खुद क्वेश्चन करके देखना है, तभी आपको मैथ की प्रैक्टिस होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 5 है ये। एक समकोण त्रिभुज ਦੀ ਉਚਾਈ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਰਨ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ बाकी दो भुजावां पता करो। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज काफ़ी समझने वाली दी हुई है। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये एंगल है 90 डिग्री का। इंग्लिश में रीड करता हूँ। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। कर्ण तो 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, तो ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये है इसकी ऊंचाई, आधार तो 7 सेंटीमीटर घट है, इस आधार से ये वाली ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। मान लीजिए ये आधार 10 है तो इससे 7 कम कितनी हुई 3। ये अगर 20 है तो ये कितनी होगी 13। ये अगर 50 है तो ये कितनी होगी 43, यानी कि इससे 7 कम है। तो मैं इस आधार को मान लेता हूँ x। इस आधार को x मानते ही आपके पास ये क्या होगी x माइनस 7। ऐसे ही बोल रखा है ना उसने, तो आप लिखोगे मन लो आधार x सेंटीमीटर। ये मैंने x मान लिया तो ये कितना हुआ x माइनस 7, क्योंकि इससे ये 7 कम है। इसलिए ऊंचाई क्या लिखोगे आप x माइनस 7। ये हो गया। तो अब इसके अंदर लगाना है अपने पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाई ब्लड प्रेशर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो क्या लिखोगे आप, हाई ब्लड प्रेशर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मतलब h की स्क्वायर, आधार का मतलब b स्क्वायर और लंब का मतलब p स्क्वायर। हाई ब्लड प्रेशर, तो कर्ण कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर, आधार कितना दे रखा है x का स्क्वायर, लंब कितना दे रखा है x माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान से देखो एक फॉर्मूला बन रहा है आपका a माइनस बी का स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जिसमें a के सामने क्या है x, b के सामने क्या है 7। तो इस पूरे फॉर्मूले के अंदर a की वैल्यू x रखूँगा मैं, b की वैल्यू 7 रखूँगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है। तो 13 का स्क्वायर करोगे आप, 13 इंटू 13 होता है 169। x का स्क्वायर होता है x की स्क्वायर, इसकी जगह ये फॉर्मूला बन गया, इसकी जगह ये खोलना पड़ेगा। तो क्या होगा a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2, a कितना है x, b कितना है 7। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट की है 169। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 49 माइनस 4 इंटू 2 क्या हो गया 14x। तो 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x, ये इस साइड प्लस के अंदर है तो इस साइड आके माइनस का 169। टू एक्स स्क्वायर माइनस का, ये पहले लिख लेता हूँ मैं 14x, 169 में से 49 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 120। इन दोनों को आपने माइनस कर लेना है, 169 में से 49 माइनस करना है तो आंसर आएगा 120। अब इन तीनों के अंदर से देखो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 कॉमन आया, ये 0 के इक्वल चल रहा है, तो एक्स स्क्वायर
यहाँ से 2 कॉमन चला गया, यहाँ पे क्या बचा माइनस का माइनस, यहाँ बचा 7x, क्योंकि 2 × 7 14 होता है, 2 × 7 तो 2 कॉमन चला गया, बचा क्या 7x माइनस का 120 कैसे बनता है 2 × 60, 2 कॉमन चला गया तो बचा क्या 60 बराबर में 0। ये x की स्क्वायर -7x -60 और बराबर क्या आया 0। ये मल्टीप्लाई में था, इस साइड आके डिवाइड में, तो क्या हो गया 0। तो x² -7x -60। अब आपने फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर खुद बना लेना क्योंकि 3 क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। अब इसको ब्रेक करना है, तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे, माइनस का 12x और 5x -60, 12 5 60, 12 में से 5 गए माइनस का 7x। इस तरह से फैक्टर बना लेना, आप बन जाएंगे फैक्टर। तो इन दोनों के अंदर से कॉमन निकालना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा x, अंदर क्या बचा x -12, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा 5, अंदर क्या बचा x माइनस का माइनस, यहाँ पे क्या 12 5 60, 5 कॉमन चला गया तो बचा क्या 12। ये दोनों देख लो सेम है, तो x -12 और x + 5, तो x -12 को मैं किसके इक्वल रखूँगा 0 के, और x + 5 को किसके इक्वल रखूँगा 0 के। तो x की वैल्यू क्या आएगी -12 है, तो इस साइड जाके प्लस का 12, और x की वैल्यू क्या आएगी -5। तो वैल्यू ये जो होती है आपकी आधार, करण और लंब, ये माइनस में कभी हो नहीं सकते, तो माइनस वाली वैल्यू तो लेनी नहीं हमने, तो x की वैल्यू पॉजिटिव में लेनी है। तो पॉजिटिव में वैल्यू क्या आई 12, तो ये कितनी आई आपकी आधार, x माना था हमने, तो x की वैल्यू क्या आई 12। अगर ये 12 है तो इसमें से ये 7 कम है, तो 12 में से 7 कम मतलब 5, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 5, क्योंकि ये 12 है ये 7 कम है, तो 12 में से 7 गए 5। वैसे भी पेयर बन रहा है, देख लो 5 12 13, तो आंसर हमारा करेक्ट है। तो ये था इसका क्वेश्चन 4 मार्क्स का। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पेज पे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 का। जैसे जैसे न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट होती जाएगी मैं आपको बताता रहूँगा कि न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। एक्सरसाइज 4.3 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं रीड करता हूँ इसकी स्टेटमेंट। हेठा देते हरेक 2 घाती समीकरण विच के दा अजिहा मुੱਲ पता करो कि उस दे 2 बराबर मूल होण। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। हमने इस के की वैल्यू पता करनी है, दोनों के अंदर के की वैल्यू। और के की वैल्यू कब पता करनी है, जब 2 बराबर मूल हों। आप एक बात ध्यान दे लेना कि मूल 2 बराबर कब होते हैं, जब डी की वैल्यू क्या हो 0 हो। डी की वैल्यू 0 हो तब 2 बराबर मूल होते हैं। ये 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डी = 0 हो जब 2 बराबर मूल होते हैं। ये 2 बराबर मूल कब होंगे, जब डी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। और इस डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ये इस डी का फॉर्मूला होता है। और डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट, इस डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। जब डी की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो 2 बराबर मूल निकलेंगे, इसके इक्वल रूट निकलेंगे 2। और इस डी का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। ये ए बी और सी क्या होता है, ये होता है ए बी और सी, ए बी और सी। इसको तो खैर सॉल्व करके लिखना है हमने, पहले इसका बता रहा हूँ मैं। तो अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट पार्ट बोल रहा है आपके पास 2x² + kx + 3 = 0। इसके बराबर मूल निकालने हैं। डी बराबर 0 होता है तब बराबर मूल होते हैं। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ से 2, b की वैल्यू क्या है k, c की वैल्यू क्या है 3, a b c हो गया यहाँ तक। अब d का फॉर्मूला क्या लगेगा, d = b² - 4ac। और बराबर किसके होता है ये 0 के। तो b की वैल्यू क्या आएगी k² - 4 इंटू a की वैल्यू क्या आएगी 2, c की वैल्यू क्या होगी 3 बराबर 0, k²। 4 8 और 12 बराबर 0, सॉरी 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 आएगा यहाँ पे। इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा। तो k की वैल्यू क्या है यहाँ से k²
बराबर क्या आया 24, माइनस में था इस साइड आके प्लस हो गया, तो के की वैल्यू क्या आई 24 का रूट, क्योंकि ये स्क्वायर था इस साइड आके रूट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो अब इसके फैक्टर बना लो, 24 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, ये फैक्टर बन गए इस 24 के। ब्रेक करके लिखा है टुकड़ों में करके, ये 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर क्या बचा 3 दूनी 6, तो के की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस के अंदर 2√6। ये प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जो भी रूट के अंदर वैल्यू होती है ना वो हमेशा 2 वैल्यू छोड़ के जाती है, एक प्लस में और एक माइनस में, इसके लिए मैंने ये प्लस लगाया और माइनस लगाया। तो पहले क्वेश्चन के अंदर के की वैल्यू क्या आई है, प्लस के अंदर मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे 2√6 और माइनस का 2√6, ये प्लस में भी आ सकती है माइनस में भी आ सकती है। ये था इसका क्वेश्चन फर्स्ट। अब करता हूँ इसका सेकंड पार्ट। पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है आपने। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर में 0 और मूल d इज इक्वल टू 0 होगा। इसकी x की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करनी है आपने, तो क्या आएगा के एक्स की स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इससे, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, माइनस का 2kx प्लस के अंदर 6 बराबर 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है k, b की वैल्यू क्या है माइनस का 2k, c की वैल्यू क्या है 6, a की वैल्यू k, b की वैल्यू माइनस का 2k, c की वैल्यू 6। ये जो अंग्रेजी वाला अक्षर लगा होता है ना इसको बोलते हैं हम चल के साथ वाले कोफिशिएंट होते हैं, इनकी वैल्यू लेनी होती है a b c। अब ये सेम यही फॉर्मूला लगेगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4c। तो d की वैल्यू क्या आएगी बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। तो b की वैल्यू क्या है माइनस 2k का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू क्या है k, c की वैल्यू क्या है 6 बराबर में 0। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या आएगा 4k स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 6 की मल्टीप्लाई 4k से, तो क्या आएगा 24k बराबर में 0। अब यहाँ से देखो 4 कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन आ रहा है, सॉरी 4k, यहाँ से 4k कॉमन आ रहा है आपका, 4k ब्रैकेट के अंदर बचा क्या k, क्योंकि k स्क्वायर था, एक k कॉमन चला गया, एक बचा, 4 भी कॉमन माइनस, यहाँ से 4 कॉमन चला गया तो बचा क्या 6, तो 6 आ जाएगा 0। क्यों, क्योंकि 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 6 लिख सकता हूँ, 6 चौक 24, तो 4 तो चला गया, तो 4 को कैंसिल कर दो, बचा क्या 6। अब ये k माइनस का है, सॉरी ये 6 बराबर में क्या है 0, ये 4 के मल्टी में इस साइड आके डिवाइड के अंदर, तो क्या आया 0। k की वैल्यू क्या है यहाँ से, ये माइनस में है तो इस साइड जाके प्लस के अंदर। तो इस क्वेश्चन के लिए k की वैल्यू आई 6, इस क्वेश्चन के लिए k की वैल्यू आई 2√6 माइनस का 2√6। कैसे निकाला, क्योंकि डिस्क्रिमिनेट 2 बराबर मूल निकालने थे, तो d की वैल्यू होती है 0 और d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, ये a b c होता है, ये भी a b c। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट की, कैंसिल करके वैल्यू निकल गई। तो यहाँ तक हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 अंकगणितीय लड़ी AP सीरीज। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दो। चलिए अब देखते हैं चैप्टर नंबर 5। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 अंकगणितीय लड़ी एक्सरसाइज 5.2 हम क्वेश्चन कर रहे हैं 4 मार्क्स के लिए। तो अंकगणितीय लड़ी का पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि अंकगणितीय लड़ी होती क्या है, फिर हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अंकगणितीय लड़ी या फिर हम इसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये एक ऐसी लड़ी होती है जिसका डिफरेंस बिल्कुल सेम होता है 2 टर्म का। जैसे मैं लेट सपोज करते हैं 2 4 6 8 10 12 14, आप 2 से लेके 14 तक देखोगे तो डिफरेंस बिल्कुल 2 का आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक अंकगणितीय लड़ी है। बिल्कुल लास्ट तक चेक करना होता है कि फ़र्क डिफरेंस अंतर आ रहा है या नहीं सेम।
4 में से 2 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 6 गए 2, यानी कि डिफरेंस को डी से, फ़र्क को डी से डिनोट करते हैं। डिफरेंस आ रहा है डी बराबर 2। तो ये होगी हमारी एक अंकगणितिक लड़ी। और इस फर्स्ट लेटर को मैं बोलता हूँ, हम बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3। यानी कि ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद, छठवां पद, सातवां पद, ऐसे ये सीरीज चलती है A1, A2, A3। और इस डी डिफरेंस निकालने का, फ़र्क निकालने का फॉर्मूला होता है दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस कर दो, इस दूसरी में से पहली टर्म माइनस कर दो। या फिर D2 कैसे निकलता है, तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म माइनस कर दो, इस तीसरी में से दूसरी माइनस, चौथी में से तीसरी माइनस, बैक साइड से चलना होता है हमने। ये होती है एक अंकगणितिक लड़ी। A1, A2, A3 होता है और ये डी होता है, डी डिफरेंस होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो ये 7 संख्याएं हैं इनको नंबर बोलते हैं, n बोलते हैं। n कितने हमारे पास 7 है टोटल। 8 होते तो हम 8 लिखते हैं। नंबर को गिन लेना होता है, आपने काउंट कर लेना होता है। ये होती है n की वैल्यू। और ये जो लास्ट में होता है इसको हम बोलते हैं an। an कितना है 14, यानी कि 7वें बेंच के ऊपर कौन बैठा है, 14 नंबर बैठा है। ये ऐसे होता है हमारे पास। ये इनकी वैल्यू होती है n और लास्ट वाली वैल्यू होती है an। इस an को मैं बोल सकता हूँ l भी बोल सकता हूँ, लास्ट टर्म, अंतिम संख्या। इसके दो नाम होते हैं, an भी बोल सकते हैं, l भी बोल सकते हैं। तो ये इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन थी। और एक इसका और फॉर्मूला यूज़ होता है इसमें an का, a+n-1d। काफ़ी फॉर्मूला यूज़ होगा अब इस चैप्टर के अंदर। और एक sn का फॉर्मूला यूज़ होगा। an होता है लास्ट टर्म, a होता है पहली टर्म, n होता है ये टोटल नंबर कितने हैं, और d होता है इनमें फ़र्क कितना है। ये एक फॉर्मूला हो गया। एक n का और फॉर्मूला होता है n/2, 2a + n-1 और d। ये होता है sn, मतलब s का मतलब होता है सम निकालने का। इन सभी का जोड़ कर दो, जैसे 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 30, ऐसे इनका सम करना होता है। इसका मतलब होता है sn। तो ये इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन थी कि AP होती क्या है, कौन से फॉर्मूले यूज़ होते हैं, डी क्या होता है, डिफरेंस कैसे निकलता है, n क्या होता है, पहली टर्म क्या होती है, दूसरी टर्म क्या होती है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बात बता देता हूँ, बार बार यूज़ होगी इस चैप्टर के अंदर। जैसे मान लो हमने 31वीं टर्म पता करनी है, A31, तो 31 नंबर कब आएगा, 31वें बेंच वाला कब आएगा, 30 + 1 करने पे आएगा। यानी कि इसका फॉर्मूला A31 का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना आपने, A+13D, ये फॉर्मूला लगाना आपने। A+30D, 31 की बात करें तो A+30D। सपोज अगर उसने बात कर ली A49 की, तो मतलब 49वीं टर्म कौन सी होगी, तो 49वीं टर्म कब आएगी, जब 48 के अंदर एक ऐड होगा, यानी कि A+48D। ऐसे सोचना आपने खुद। ये वैसे तो फॉर्मूले से आता है, इसी फॉर्मूले से आता है। ये मैं करके भी दिखा देता हूँ, चलो कैसे आता है। an, a+n-1 और d। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू a है, n की वैल्यू कितनी है, 49वीं टर्म निकालनी है, 49 - 1 और d। तो an कितना आया, a+49 में से 1 गए 48 और d। देख लो ये सेम आ गया। इसीलिए बोल रहा हूँ आप डायरेक्ट इसको याद ही रख लो कि ये 48 कैसे है। एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो 15वीं टर्म निकालनी है हमने, 15 नंबर पे कौन है, 15वां बेंच कब आया, तो 15 कब आया, A+14D। एक कम करके लिख दो बस, A+14D। ऐसे ही 9 का पूछ लेता हूँ, A+8D। बस आपने डायरेक्ट याद रखना है। और ये निकले कैसे, इस फॉर्मूले से निकले हैं। ये देख लो, निकाल के दिखाया आपको 48D वाला। तो ये इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन थी। बाकी जो भी फॉर्मूले यूज़ होंगे मैं साथ के साथ आपको बताता जाऊंगा क्वेश्चन के अंदर ही। बिल्कुल इजी चैप्टर है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो अंकगणितिक लड़ी चैप्टर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि AP 11, 8, 5, 2 ऐसे चल रही है। दायिक पद -50 है, अगर है तो क्यों। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ AP।
वो बोल रहा है कि लास्ट टर्म ऐसे एक AP चल रही है, तो AN हमारा 155 होगा क्या? अगर है तो बताओ, ना है तो बताओ। आंसर देना है येस और नो में, जस्टिफाई करना है। यानी कि ऐसे एक टर्म चल रही है ना आपके पास AP, ऐसे चलती जाएगी। वो बोल रहा है कि -150 आ सकता है क्या इस AP के अंदर चलते चलते? मतलब अभी बता के हूँ, इस 150 का मतलब है AN, मतलब लास्ट टर्म दे रखी है 150। इस AN को मैं L भी बोल सकता हूँ, यानी कि L भी दे रखा है 150। ये हो सकती है क्या? उसने पूछा है हमसे, ये बताना है हमने। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा अभी मैं आपको बता के हूँ। AN का क्या फॉर्मूला होता है? A + n-1 और D। तो इस फॉर्मूले के लिए तो हमें A की वैल्यू चाहिए, D की वैल्यू चाहिए, जो हमारे पास है नहीं। तो A की वैल्यू कैसे निकलेगी? A तो पहली टर्म होती है, तो पहला पद कौन सा आपके पास? 11। तो A की वैल्यू तो आ गई 11, क्योंकि फर्स्ट टर्म होती है। ये भी बता के आऊँ ना आपको, A1 A2 A3 ऐसे। अब D निकालना है, तो D की वैल्यू क्या निकलेगी? D का भी फॉर्मूला बता के हूँ, A2 - A1। दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस कर दो बस। दूसरी क्या है आपके पास? 8 है, पहली क्या है? 11 है। 8 - 11, तो आंसर क्या आया? -3। तो D की वैल्यू क्या आ गई? -3। A की वैल्यू क्या आ गई? 11। इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, और AN की वैल्यू पहले दे रखी है 150। ये सारी टर्में होती हैं n, जो लास्ट में बैठा होता है उसको बोलते हैं AN। तो AN कितना है? -150। A की वैल्यू कितनी आई? 11। N की वैल्यू तो हमने पता करनी है कि कितने नंबर बैठे हैं इसके अंदर, 1 का 1। D की वैल्यू अभी निकाली है -3। अब इसको सिंपलीफाई करना है। -150, ये 11 प्लस का इस साइड आके माइनस का हो गया, -11 प्लस का था इस साइड आके, मैं इस -3 की मल्टीप्लाई इससे, फिर इस -3 की मल्टीप्लाई इससे। -3 की मल्टीप्लाई n से करूँगा तो क्या आएगा? -3n। -3 की -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? +3। समझ आ गया होगा? -3 की n से गुणा की है, -3 की -1 से मल्टीप्लाई की है। तो माइनस का 150 और माइनस का 11 कितने हो गए? माइनस का 161 हो गए। इन दोनों को माइनस प्लस निशान बड़ी टर्म का, ये प्लस का इस साइड आके माइनस का, तो क्या आया? इस साइड क्या बचा? -3n। माइनस का 161 और माइनस का 3 कितने हो गए? -164, और बराबर में क्या आया? -3n। माइनस से माइनस कैंसल, तो n की वैल्यू क्या आई? 164। ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके क्या हो जाएगा? डिवाइड के अंदर। तो अब आप इसको डिवाइड कर लो, 164 3, तो क्या लिखोगे? 5 तिये 15, 1 4 4 तिये 12, 2 बचा 20, और पॉइंट का 6 तिये 18, यानी कि पॉइंट के अंदर आंसर आ रहा है 53.6। n की वैल्यू, n होते हैं ये कितने नंबर बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। आप खुद सोचो, आप क्लास के अंदर आपके बेंच कभी माइनस के अंदर हो सकते हैं क्या? नंबर कभी बेंच कभी पॉइंट के, सॉरी माइनस नहीं, पॉइंट के अंदर कभी नहीं हो सकते। वो नेचुरल नंबर होते हैं। n क्या होता है? एक नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या होते हैं। तो आप क्या लिखोगे कि ये जो -150 है, ये इस AP अंकगणितीय लड़ी का पद या टर्म नहीं है। -150 इस लड़ी या AP दा पद नहीं है। जस्टिफाई करना था हमने, है या नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पॉइंट के अंदर आंसर आ गया। नंबर जो n नंबर होते हैं वो पॉइंट के अंदर कभी नहीं आ सकते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। वीडियो पॉज करके खुद करके ज़रूर देखना है आपने। तो चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ। उस AP दा 31वां पद पता करो जिस दा 11वां पद 38 है ते 16वां पद 73 है। यानी कि आपके पास ऐसे एक AP सीरीज चल रही है जिसके अंदर आपको 31वां पद पता करना है, 31वीं टर्म पता करनी है, A31 की वैल्यू पता करनी है आपने। और आपको गिवन क्या है? A11 दिया हुआ है, एक जिसका 11वां पद कितना है? 38 है, ये 38 दिया हुआ है।
कि 11वें नंबर पे तो 38 बैठा है, 31वें नंबर पे कौन बैठा है वो पता करना है। और ऐसे ही 16वां पद A16 की वैल्यू दी हुई है 73। 31 नंबर बेंच के ऊपर कौन बैठा है वो पता करना है। 11 नंबर बेंच पे तो 38 नंबर बैठा है, 16 नंबर बेंच पे 73 नंबर बैठा है। तो मैं आपको भी बता के हूँ कि A11 कब बना होगा, आप खुद सोचो। A11 इंट्रोडक्शन में बताया था, A11 बना होगा A+10D, इसमें से एक माइनस करके लिखना है बस, जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है 38। ये देख लो, इसको सिंपलीफाई करके लिखा है। 11 कब आता है, 10 के बाद ही तो आता है A+10D। ऐसे ही 16 कब आता है, A+15D। तो A15 की वैल्यू क्या, 16 की वैल्यू क्या आएगी, A+15D, और जिसकी वैल्यू में क्या दे रखी है 73। इसको सिंपलीफाई किए, ध्यान से समझो। A31 की वैल्यू पता करनी है, A11 की वैल्यू दी हुई है, 16 की वैल्यू दी है। 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A+10D। 16 को क्या लिख सकता हूँ, A+15D। दोनों को लिख दिया। अब हमने इसका करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, कैंसिल आउट हो रही है, जो जो टर्म कैंसिल कर दो, साइन चेंज करने होते हैं। ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया। सिंपली सारे साइन चेंज करने होते हैं। अगर माइनस होता तो मैं प्लस कर देता, कुछ भी नहीं किया। दोनों इक्वेशन को सामने लिखिए ऊपर नीचे बना के, और इनके साइन चेंज किए। -a से +a कैंसिल हो गया। 15D में से 10D गया तो कितना बचा, 5D। 73 के अंदर 38 माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 35 आएगा। करके देख लेना आप। माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 35, और ये 5 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड के अंदर, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 7। डी की वैल्यू, डी मतलब डिफरेंस आ गया 7। और हमें पता करना है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्यों पता करनी है, कैसे पता होगी, इन दोनों इक्वेशन के अंदर, किसी भी इक्वेशन के अंदर ये डी की वैल्यू 7 पुट कर दो, आपका ए का आंसर आ जाएगा। मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूँ, A+10D बराबर के अंदर 38। ए की वैल्यू पता करनी है, डी की वैल्यू क्या आई है 7। 10 7 70 हो गया, ये 10 7 70 हो गया आपका। 70 इस साइड प्लस में है तो इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 38 में से 70 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 32। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 32। डी की वैल्यू क्या आ गई 7। अब हमने निकालना क्या है, A31 की वैल्यू निकालनी है। A31 आप खुद सोचो कब बना होगा, A+30D से बना होगा। इसे कम करके लिखना होता है, इंट्रोडक्शन में भी बता चुका हूँ, A+30D। इसीलिए मैंने ए की वैल्यू निकाली है, ये रही, और इसीलिए मैंने ये डी की वैल्यू निकाली है, डी। अब इसमें पुट करनी है, A31 की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों के इंट से मैंने वैल्यू निकालनी। तो ए की जगह मैं क्या पुट करूं, माइनस का 32 प्लस निकाला है जो 30 का 30। डी की वैल्यू कितनी आई थी 7, तो माइनस का 32, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 210। तो 210 में से 32 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा 178। तो ये आ गया आपका आंसर 178। यानी कि A31 पे कौन बैठा है 178, A11 पे कौन बैठा है 38, और A16 पे क्या बैठा है 73। आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ ना भी आया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इसके जैसे कम से कम 4-5 क्वेश्चन और हैं अभी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। एक AP ਵਿੱਚ 50 पद ਹਨ, जिस ਦਾ तीसरा पद 12 है ਅਤੇ अंतिम पद 106 है। इस ਦਾ 29वां पद पता करो। An AP consists of 50 term of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29 term। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करके जैसे जैसे दिया हुआ वो लिखने की कोशिश करो। एक AP ਵਿੱਚ 50 पद हैं, यानी कि N की वैल्यू दी हुई है। N कितने हैं 50 हैं, जिसका तीसरा पद 12 है, यानी कि A3 की वैल्यू दी हुई है। A3 पे कौन बैठा है 12। अति अंतिम पद, अंतिम का मतलब होता है लास्ट, लास्ट का मतलब होता है AN। कितना दिया हुआ है, लास्ट पे कौन बैठा है A106, और इसका 29वां पद पता करना है हमने। 29 का मतलब A29 पता करना है।
ये सारी बातें जो गिवन थी क्वेश्चन के अंदर वो हमने लिख ली। इस लिखने से क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। अब आपको समझ आ गया होगा करना क्या है। आप एक बात खुद सोचो, A29 कब बना होगा। वीडियो पॉज करके खुद लिखने की कोशिश करो कि A29 बना होगा A+28D से। इससे एक कम करके लिखना है। अब आप सोचो, हमारे पास ना तो A की वैल्यू है ना D की वैल्यू है। अगर A की वैल्यू और D की वैल्यू हो तो सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। इसको सोल्व करने के लिए 2 हिंट दिए गए हैं। A3 की वैल्यू दी गई है और एक लास्ट टर्म दी गई है हमें। तो लास्ट टर्म कैसे आएगी और टोटल टर्म कितनी है 50, यानी कि 50वीं टर्म कितनी दी हुई है आपको 106 दी हुई। 3 बातें लिख दी मैंने एक ही बात से। ध्यान से देखो, अंतिम पद, अंतिम मतलब लास्ट हो गया। लास्ट का मतलब क्या होता है AN होता है। और टोटल टर्म कितनी है 50, यानी कि 50वें नंबर पे तो 106 बैठा है। तो 3 बातें निकल गई हमारे पास। A3 बताओ कब बना होगा। A3 बना होगा A+2D से, जिसकी वैल्यू दे रखी है 12। A50 या लास्ट या AN दे रखा है 106। A50 कब बना होगा, A50 बना होगा A+49D से, सॉरी ये 9 है यहाँ पे, जिसकी वैल्यू दे रखी है 106। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन बन गया, सिंपलीफाई करना है, आंसर आ जाएगा। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। क्यों निशान चेंज किए पीछे भी बता के आया हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, कट करनी होती है सारी वैल्यू। प्लस का था माइनस कर दिया, सारे साइन चेंज कर दिए। माइनस से प्लस कैंसिल हो गए। 49 से 2 माइनस किए तो क्या आएगा 47D आएगा। 106 में से 12 माइनस करूँगा तो क्या आएगा माइनस का 94 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल। डी की वैल्यू क्या आई 94, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड के अंदर, तो वैल्यू क्या आएगी 2। तो डी की वैल्यू क्या आई 2। तो एक काम तो हो गया, डी की वैल्यू तो आ गई। बची क्या ए की वैल्यू। ए की वैल्यू किस में से निकलेगी, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो। किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू। ए की वैल्यू आ जाएगी। मैं ये इजी है, इसके अंदर पुट कर रहा हूँ। A+2D बराबर क्या आ गया 12। ए की वैल्यू निकालनी है 2, डी की वैल्यू क्या है 2 और 12। तो ए की वैल्यू क्या आएगी 12, 2 दूनी 4, 4 प्लस में इस साइड जाके माइनस के अंदर, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 8। ए की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई। वैल्यू चाहिए A29 की, तो इसके अंदर पुट कर देता हूँ। ए की वैल्यू आई है 8, 28। डी की वैल्यू क्या आई है 2। तो 28 को 2 से 8 प्लस 28 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 56, और 56 में 8 ऐड करोगे तो 64, यानी कि A29 पे कौन बैठा है 64। ये था आपका क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 9। जेकर किसी AP ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਅਤੇ 9ਵਾਂ ਪਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4 ਅਤੇ -8 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਪਦ 0 ਹੋਵੇਗਾ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक AP सीरीज़ दी हुई है आपको इस प्रकार से, AP सीरीज़ चल रही है आपकी, जिसके अंदर वो बोल रहा है कि तीसरा पद 9 है, 1 2 3, ये क्या है 9 है, A3 पे 9 बैठा है, और क्रमवार 9 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये मैं मान लेता हूँ 9, ये क्या है A9 है। इसके ऊपर कौन बैठा है -8 बैठा है। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इसका किन्नवा पद 0 होएगा, मतलब वो बोल रहा है कि कौन से नंबर पे 0 बैठा है। यहाँ 0 बैठा है, यहाँ 0 बैठा है, या यहाँ, मतलब कहीं पे तो यहाँ 0 बैठा है किसी नंबर, एक नंबर के ऊपर जो बच गए, वो 0 बैठा कौन से नंबर पे, यानी कि ये ऊपर वाली n की वैल्यू पता करनी है हमने इस क्वेश्चन के अंदर। कौन सी वैल्यू पता करनी है, n की वैल्यू, यानी कि कितने कौन से नंबर के ऊपर 0 बैठा हुआ है। देखो 0 होगा, 0 मतलब 0, ये देखो 0, AP 0। तीसरे नंबर पे तो 9 बैठा है, 9वें नंबर पे -8 बैठा है। कौन से नंबर पे 0 बैठा होगा, तो हिंट क्या दिया हुआ है A3 दिया हुआ है। A3 पे कौन बैठा है 9, और A9 पे कौन बैठा है -8, और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। खुद सोचो, वीडियो पॉज करो और देखो A3 कब बना होगा। तो A3 बना होगा A+2D से, जिसकी वैल्यू दी हुई है 9। A9 कब बना होगा, A9 बना होगा A+8D, जिसकी वैल्यू दी हुई है -8। अब आपको पता चल ही गया होगा नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ। माइनस प्लस, प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस, यहाँ माइनस का था तो प्लस, सारे साइन चेंज करती है, कैंसिल आउट हो गया।
8 में से 2 गए, माइनस का 6D, तो 8 सॉरी यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 9वां पद क्रमवार 4, 4 अते माइनस 8 हो गए, यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी 4 बैठा है यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा। तो 8 और 4 कितने हो गए? 12। तो डी की वैल्यू क्या आई? 12। ये इस साइड मल्टीप्लाई में इस साइड आ गए डिवाइड के अंदर, तो वैल्यू क्या आई? माइनस का 2। डी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 2। अब ए की वैल्यू चाहिए हमें, ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पता चल ही गया होगा आपको, या तो इसमें या इसमें, दोनों में किसी में वैल्यू पुट कर दो। मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ए प्लस 2D इक्वल में 4, ए का ए, 2 का 2, डी की वैल्यू क्या ही है? माइनस का 2 बराबर में 4, ए 2 इंटू 2 क्या हो गया? माइनस का 4, और क्या हो गया? 4, 2 दूनी 4, माइनस का हो गया। ए की वैल्यू क्या आई? 4। ये माइनस में इस साइड जाके प्लस में, तो ए की वैल्यू क्या आई? 8। ए की वैल्यू 8 आ गई, डी की वैल्यू -2 आ गई। वैल्यू किसकी निकालनी है? हमने एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर के अंदर 0। तो यहाँ से एन की वैल्यू निकल जाएगी इसकी। ए की वैल्यू कितनी है? 8। एन की वैल्यू तो हमने निकालनी है। डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू -2 बराबर के अंदर 0। 8 का 8, -2 की इस एन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 2n, -2 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 बराबर में 0। 8 प्लस माइनस का 2n और प्लस का 2 बराबर के अंदर 0। 8 और 2 कितने हो गए? 10 माइनस 2n बराबर 0। माइनस का 2n, ये 10 इस साइड प्लस में, इस साइड आके माइनस के अंदर, माइनस से माइनस कैंसिल। n की वैल्यू कितनी आई? ये 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड के अंदर, तो क्या आई? n की वैल्यू 5। यानी कि इस AP सीरीज के अंदर 1 2 3 4 5, ये 5वां नंबर हो गया। यहाँ 5 नंबर के ऊपर, सॉरी A5 के ऊपर 0 बैठा है, इसका ये मतलब हो गया। n की वैल्यू निकालनी थी, तो n की वैल्यू आई 5वें नंबर पे 0 बैठा है हमारा। काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये 10 है बुक के अंदर आपकी। किसी AP ਦਾ 17ਵਾਂ पद उसके 10वें पद तो 7 ਵੱਧ है, इसका साझा अंतर पता करो। द 17th term of AP exceed its 10th term by 7, find the common difference। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले देखो फाइंड आउट क्या करना है? साझा अंतर। साझा अंतर मतलब अंतर, फर्क, डिफरेंस पता करना है, डी। पहली बात तो पता चल गई, पता क्या करना है। उसके बाद क्या गिवन आपको, इस तरह से एक AP सीरीज चल रही है, उसका ये A10 है, ये A10 दिया हुआ है, और यहाँ कहीं पे होगा आपका A17। तो A10 और A17 दिया हुआ है। तो 17वां किसी AP ਦਾ 17वां पद, ये 17वां पद हो गया A17। उसके 10वें पद तो 7 ਵੱਧ है, इससे ये 7 ज़्यादा है, यानी कि इसके अंदर 7 जोड़ दो आप, तब इसके इक्वल आएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जो A17 है वो A10 से 7 ज़्यादा है। किसी AP ਦਾ 17वां पद, 17वां हो गया, उसके 10वां हो गया, तो 7 ਵੱਧ है, 7 ज़्यादा है, जोड़ दिया 7। तो यानी कि A17 कब आएगा, ये कब इक्वल होगा? जब इसमें 7 जोड़ेंगे, A10 + 7, तब ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये इससे 7 कम है, ये 7 ज़्यादा है, तो 7 इसने इसको दे दिए उधारे, समझ लो। तो क्या हो गया, ये A17 किसके इक्वल है? A10 से 7 ज़्यादा है, ये 7 इससे ज़्यादा है, देख लो। A10 में 7 जोड़ोगे तब इसके इक्वल आ गया, ये बड़ा नंबर है, यानी कि आ गया होगा समझ। A10 है जो A17 से 7 कम है, या तो ये मान लो ये A17 A10 से 7 ज़्यादा है, तो A17 A10 से 7 ज़्यादा है, मतलब A10 के अंदर 7 जोड़ोगे तब ये 17 के इक्वल होगा। अब आप देखो A17 कब बना होगा? A + 16D। A10 कब बना होगा? A + 9D, और प्लस के अंदर आएगा 7। इतनी बात समझ आ गई होगी। A + 17D कब बना होगा? ये 16D, ये 9। जब भी कभी इक्वल के अंदर साइन हो,
इक्वल के अंदर सॉरी टर्म दे रखी हो और साइन इक्वल हो तो वो चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती हैं। चलो वो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर मैं ऐसे ही करवा देता हूँ। A16D, ये A प्लस का इस साइड आके माइनस का, ये माइनस का 9D है और प्लस का 9D इस साइड आके माइनस का 9D, ये प्लस का इस साइड आके माइनस का 7 बराबर के अंदर 0। ये सारी टर्म इस साइड ले आया, मैं माइनस की कर दी सारी, माइनस से प्लस कैंसल। 16D में से 9D गए, कितना बचा 7 का D, माइनस का 7 बराबर 0। 7D, ये माइनस का इस साइड जाके प्लस का, तो D की वैल्यू आई 7, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड के अंदर 7 1 7, तो कॉमन डिफरेंस क्या आया 1 आया। तो यही हमने पता करना था कॉमन डिफरेंस। मेरे को लगता है आप यहाँ पे कंफ्यूज हो कि ये A17 A10 के अंदर 7 क्यों ऐड हुआ। ध्यान से देखो, किसी AP 17वां पद उसके 10वें पद तो 7 वध है, A17 A10 से 7 ज़्यादा होने के बाद इक्वल है, मतलब A10 में 7 जोड़ोगे तब ये सारी टर्म इसके इक्वल होगी। बस इसको सोल्व आउट किया, अब आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। AP दा 3 15 27 39 इस तरह से AP दी हुई है। दा किनवा पद उसके 54वें पद तो 132 वध होगा। विच टर्म ऑफ AP 3 5 27 39 विल बी 132 मोर देन 54th टर्म ऑफ AP। यानी कि क्वेश्चन को ध्यान से समझो, इसके अंदर हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। तो an उसने दे रखा है, ये AP दे रखी, इसका किनवा पद मतलब an ही होगा। किनवा पद टोटल मतलब टोटल an लास्ट टर्म दे रखी है, उसका 54वें पद तो यानी कि A54 और उसमें 132 ऐड कर दो तब ये an कितना आएगा। वो बोल रहा है A54 में से, ये देखो A54 में A54 टर्म में प्लस 132 वध होएगा, 132 ऐड करने पे ये an कितना आएगा ये फाइंड आउट करना है। और ये n कितना कौन सा होगा, ये n की वैल्यू है जो कितनी होगी ये, और इस an पे जो बैठा है वो A54 है, वो 132 से कितना ज़्यादा होगा ये फाइंड आउट करना है। आप मोटा मोटा ये देख के देखो कि n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो A54 है वो 132 ज़्यादा है और an के इक्वल है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। तो कोई हिंट नहीं है अभी तक हमारे पास, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो a की वैल्यू दी हुई है 3, ये A3 है ना, A1 A2 A3, और d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 होता है d फ़र्क। तो A2 कितना आपके पास 15 और A1 कितना 3, 15 में से 3 गए तो क्या बचा 12। यहाँ निकाल के दिखाता हूँ, d की वैल्यू कितनी है, A2 माइनस A2 कितना है 15 और 3 कितना रह गया 12। d की वैल्यू कितनी आ गई 12, a की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो यहाँ से दोनों वैल्यू तो हमने ये फाइंड आउट कर ली। अब A54, अब देखो an की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाता हूँ। an A54 प्लस में 132, तो an की वैल्यू तो निकल जाएगी यहाँ से। 54 कब बना होगा सोच के देखो आप, a प्लस 53 और d और प्लस के अंदर 132, 53 एक माइनस करना होता है ना इसमें से, तो d की वैल्यू 12 है, a की वैल्यू 3 है, वैल्यू पुट कर दो इसमें, a की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू 12 है और इसमें 132 जोड़ना है तब ये an के इक्वल आएगा। तो 3 का 3 आ गया प्लस 53 के अंदर 12, 53 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 639 और प्लस के अंदर 132। अब इन तीनों का सम करोगे आप तो आंसर आएगा 771। ध्यान से देखो क्या किया है, एक तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो बोल रहा है AP चल रही है, इसका किनवा पद कौन सा पद मतलब कौन सी टर्म, उसके 54वें पद तो 132 वध है। कौन सी टर्म मतलब कौन सी टर्म में मान ली an होगी, वो लास्ट टर्म होगी। लास्ट टर्म की जो 54वें पद पे बैठा है उससे 132 ज़्यादा होगा ये लास्ट टर्म। ऐसे AP चल रही है ना, इसका ये लास्ट टर्म है ना, यहाँ पे कहीं पे 54 आएगा, 54 आएगा, 54 से 132 ज़्यादा ये है। बस an की वैल्यू निकाल दी, ये आ गई an की वैल्यू। अब हमने निकालनी है n की वैल्यू, कौन से नंबर पे बैठा है ये,
इस 771 बैठ तो गया। अब ये नंबर कौन से पे बैठा है, a प्लस n माइनस 1 d। ये फॉर्मूला ए एन की वैल्यू क्या है 771। a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू आई है 3 प्लस n की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है। d की वैल्यू कितनी है, तो d की वैल्यू आई थी 12, तो 771 और ये प्लस के अंदर है इस साइड आके। चलो अभी रहने दो इसको, 3 प्लस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, 12 की n से मल्टीप्लाई, 12 की 1 से मल्टीप्लाई, 12n हो गया और माइनस का 12 हो गया, ये n आएगा सॉरी। 12 में से 3 गए, 12 में से 3 गए तो ये बचे 9, 771 और 3 प्लस 12n माइनस का 12, तो ये 771, ये प्लस का इस साइड आके माइनस का, यहाँ क्या बचा 12n माइनस 12। तो 771 में से 3 माइनस किए तो आंसर आया 768। अब इस 12 में से मैं 12 कॉमन ले सकता हूँ, तो बचा क्या n माइनस 1। ये इसमें से 12 चला गया, माइनस का माइनस 12 चला गया 1। ये 12 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड के अंदर हो जाएगा। तो 12 को जब 768 से आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 464। तो n माइनस 1 बचा इस साइड 64 बराबर n माइनस 1। यहाँ से n की वैल्यू क्या आई 64, ये माइनस का इस साइड आके प्लस का, तो क्या आंसर आया 65। आप चाहो तो यहाँ ये स्टेप भी कट कर सकते हो, ये स्टेप भी कट कर सकते हो, क्योंकि ये 12 आप डायरेक्ट इसके डिवाइड में लेके आ सकते हो। ध्यान से समझो, ये 3 तो आप एक साइड ले आओगे, 3 को माइनस हो जाएगा यहाँ पे आके, ये n माइनस 1 का n माइनस 1 ही रहने दो, ये 12 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड के अंदर ले आओ, फिर भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये निकालनी थी n की वैल्यू और ये आ गई आपकी an की वैल्यू। निकालना क्या था कि 54 में पद को 132 वध होवेगा, AP दा 3 5 15 27 39 दा किनवा पद, कौन सा पद, यानी कि यहाँ पे कौन सा पद है, जो वो पद मान लिया मैंने टर्म an, ये 54 में से 132 ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, 154 में कितना 132 जोड़ने के बाद जो पद आएगा वो कौन सा होगा, वो निकालना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। 3 अंਕਾਂ वालियां किन्नियां संख्यावां 7 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिवाइडेड बाय 7। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है 3 अंकों वाली संख्या। तो सबसे पहले देखो, सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या होती है 100 और सबसे बड़ी 3 अंकों वाली संख्या होती है 999। ये 3 अंकों की संख्या है 1 2 3 1 2 3। इसके बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो सारे नंबर 7 से डिवाइड हो जाएं या भाग हो जाएं, वो नंबर निकालने हैं हमने। डिवाइड बाय 7 दिया हुआ है, भाज्योग 7। यानी कि 3 अंकों की संख्या 100 और 999 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि बोलना ये चाह रहा है कि n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3 अंकों की संख्या के बीच में, n की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो सीरीज़ बनानी पड़ेगी हमने अंकगणितिक लड़ी AP। तो वो कैसे बनेगी, सबसे छोटी 3 अंकों की ऐसी संख्या सोचो जो 7 से डिवाइड होती है। 100 तो 7 के टेबल में नहीं आता, ना 101 आता, ना 102 आता, ना 103 आता, ना 104 आता, 105 आएगा। आप करके देख लो, 105 को भाग करके डिवाइड करके देख लो 7 के, 735 7 5 जा 35। तो पहली संख्या कौन सी आ गई 105। यानी कि एक संख्या ऐसी आ गई 105 जो 7 से डिवाइड हो रही है। यहाँ से स्टार्ट करना है अब हमने। तो अब इसमें 7 जोड़ दो, आप कितना आएगा 112 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगला नंबर कितना आएगा, इसमें 7 जोड़ दो 119, इसमें भी 7 जोड़ दो कितना आएगा 126। ऐसे चलती जाएगी। लास्ट संख्या भी अब सोचनी है कि कितनी कौन सी होगी जो 7 से ये 100 देखो, ना तो 100 डिवाइड होता 7 से, ना 101 डिवाइड होता, ना 102 होता, ना 103 होता, ना ही 104 होता। करके देख लेना आप, ना 105 होता है। इसीलिए मैंने 105 लिखा है यहाँ पे। 105 से सीरीज स्टार्ट करनी है अब हमने, क्योंकि 7 से डिवाइड बोला है उसने। 105, इसमें 7 जोड़ते जाओ, 112, इसमें 7 जोड़ते जाओ। अब नेक्स्ट भी तो देखो आप कि कौन सी संख्या ऐसी है जो 7 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि लास्ट नंबर भी तो चाहिए। 999 तो 7 के टेबल पे आता ही नहीं, तो कौन सा नंबर आएगा। तो अब हम कैसे चेक करें कि ये
से छोटी कौन सी संख्या होगी जो 7, अब 9 से डिवाइड कर लो आप 7 को, कितना आएगा 7 2, ये 28 1 और ये 9 और ये 22 पे चलेगा 14, तो कितना बचा 5, यानी कि 5 रिमाइंडर आ रहा है। अब इसमें से आप 5 माइनस कर दो, वही संख्या 7 से डिवाइड होगी। 7 फालतू 5 फालतू आ रहा है ना, देख लो 5 नहीं आना है, 5 इसमें से आप माइनस कर दो, तो 9 में से 5 माइनस करेंगे तो लास्ट संख्या आएगी 994। ये सीरीज बन गई आपकी। ये था आपका रफ वर्क सारा। ये ऐसी ध्यान से समझो, 3 अंकों वाली संख्या 100 थी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या थी 999। तो इनके बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से डिवाइड होगी? तो सबसे पहले छोटी संख्या तो आप सोचो कि 7 से कौन सी डिवाइड हो रही है, 105 है। लास्ट कहाँ तक जा रही है वो? 999 तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। 994 ऐसी संख्या है जो 7 से डिवाइड हो जाएगी। अब इसकी अगली संख्या 995, ये भी नहीं होगी। 996 ये भी नहीं होगी। इस तरह से 999 तक डिवाइड नहीं होगी। ये बन गई आपकी अंकगणितीय लड़ी AP। अब इसके अंदर A देखो कितना है 105, D देखो कितना है A2 माइनस A1। फॉर्मूला होता है ना D, डिफरेंस, फ़र्क, अंतर निकालने का। दूसरी में से पहली संख्या माइनस कर दो, 112 में से 105 माइनस कर दो, कितना आएगा 7। तो A की वैल्यू तो आ गई 105 पहली टर्म, A1 A2 A3, A1 तो आ गया 105 और D की वैल्यू आ गई 7। तो अब हम इजीली AN की वैल्यू, AN क्या दिया हुआ है देख लो। AN का मतलब होता है लास्ट टर्म, AN, ये AN दिए हुए, AN बोल दो, लास्ट बोल दो, एक ही बात है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा AN A प्लस N माइनस 1 और D। ये D की वैल्यू हमने निकाल ली, A की वैल्यू निकाल ली, AN की वैल्यू खुद ही दे रखी है उसने, लास्ट हमने निकाल ली 994। बच्चा क्या N की वैल्यू निकल जाएगी। A की वैल्यू क्या है, AN की वैल्यू क्या है 994, A की वैल्यू 105 प्लस के अंदर N की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है, D की वैल्यू क्या है 7। तो अब देखो कैसे करेंगे। 994 105 प्लस के अंदर है, इस साइड आके 105, बचा क्या N माइनस 1 और 7। 994 में से 105 आप माइनस करोगे तो आंसर आएगा 889। ये इस साइड मल्टीप्लाई में, इस साइड आके डिवाइड के अंदर हो गया, बचा क्या N माइनस 1। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कैंसिल होगा 127 के ऊपर, डिवाइड करके देख लेना। 889 को अंदर रखना और 7 को डिवाइड कर लेना, आंसर आएगा 127। तो 127 इज इक्वल टू N माइनस 1। तो N की वैल्यू क्या आ गई? अब ये इस साइड माइनस में है, इस साइड आके प्लस के अंदर हो गया, तो 128। तो कितनी संख्याएं आ गई 128, यानी कि 128 संख्या होगी इन स्पीच के अंदर। 128 संख्या ऐसी होगी 105 100 और 299 के बीच के अंदर, 100 और 999 के बीच के अंदर 128 संख्या ऐसी होंगी जो 7 से डिवाइड हो जाएगी। यही हमने फाइंड आउट करना था। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सेम पीछे वाले क्वेश्चन जैसा ही है। 10 ਅਤੇ 250 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 4 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਜ ਹਨ? हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 250 एंड 10, यानी कि 10 और लास्ट के अंदर टर्म दी हुई है 250। इसके बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल हो। 4 के मल्टीपल का मतलब 4 से डिवाइड होते हों, भाग होते हों। कौन से नंबर है? तो 10 तो 4 से भाग होता नहीं, ना 11 होता, 12 हो जाता है हमारा। तो सबसे पहला नंबर तो मेरे को मिल गया 12, तो मैं क्या लिखूँगा? AP सीरीज बनानी है 12। अब अगला नंबर आप बताओ, 12 के बाद क्या आएगा? 16, 16 के बाद क्या आएगा? 20, 20 के बाद क्या आएगा? 24। ये ऐसे सारे नंबर चलते जा रहे हैं जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। 4 से डिवाइड का मतलब 4 का पहाड़ा रीड करना, आपने टेबल पढ़ना आपने 4 का। तो ऐसे चलता जाएगा। और 250 से पहले कौन सा नंबर होगा? क्योंकि 250 तो 4 के टेबल पे आता नहीं। आप डिवाइड करके देख लेना, 250 को 4 से टेबल पे आएगा ही नहीं। तो कौन सा नंबर होगा? वो नंबर होगा 248। इसको आप डिवाइड कर लेना, 4 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 10 से लेके 250 के बीच में मैंने इतने नंबर तो फाइंड आउट कर लिए। अब आगे तो मैं फाइंड आउट कर नहीं सकता, 200 कर तो सकता हूँ बट AP सीरीज़ की हेल्प से हमने निकालना है।
छोटा से छोटा नंबर है 12, बड़ा से बड़ा नंबर है 248, 10 और 250 के बीच में जो 4 से डिवाइड हो रहा है। अब हमने नंबर निकालने हैं। ऐसे कितने नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 तो मैंने निकाल दिए, बाकी नंबर निकालने हैं किसकी हेल्प से, फॉर्मूले की हेल्प से। तो ए की वैल्यू कितनी आई है 12, ए देख लो A1 A2 A3। ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन मतलब लास्ट में कौन बैठा है 2 4 8। दो बातें कंप्लीट होगी। डी की वैल्यू मैं इजीली निकाल सकता हूँ। डी का फॉर्मूला होता है डिफरेंस, अंतराल, फ़र्क निकालना, A2 माइनस A1। 16 में से 4 गए 12 गए, 16 में से 12 गए, कितना आ गया 4। ए की वैल्यू आ गई, ए एन की वैल्यू आ गई और डी की वैल्यू आ गई। फॉर्मूला हमारे पास गिवन ही है, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला होता है मेन, कब से यही फॉर्मूला चल रहा है सारा। ए एन की वैल्यू दी हुई है 2 4 8, ए की वैल्यू 12 प्लस एन की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू 4 2 4 8, ये 12 प्लस का इस साइड आके माइनस का एन माइनस 1 और ये आ गया 4। 248 के अंदर 12 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 2 3 6। ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड के अंदर हो गया, भाग हो गया इस साइड। जब इसको आप कैंसल आउट करोगे तो ये आएगा 5 9, भाग करके देख लेना 5 9। ये माइनस का इस साइड आके प्लस का, तो एन की वैल्यू क्या आई 60। यानी कि 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर है जो 4 से डिवाइड भाग हो जाएंगे पूरे, रिमाइंडर नहीं बचेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, OAP पता करो जिसका तीजा पद 16 है ਅਤੇ 7ਵਾਂ पद 5वें पद नालों 12 ਵੱਧ है। Determine the AP whose third term is 16 and the 7th term exceed the 5th term by 12। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है उस AP पता करो जिसका तीजा पद 16 है, यानी कि A3 की वैल्यू दी हुई है हमें 16। अब तो आपको अच्छी तरह से गिवन हो गया होगा A3 कब बना होगा, A3 बना होगा A प्लस 2D से जिसकी वैल्यू गिवन है 16। A3 कब बना होगा A प्लस 2D। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। आगे रीड करता हूँ। अति 7वां पद A7 दिया हुआ है 5वें पद नालों 5वां पद मतलब A5 प्लस कितना वध है 12। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं A7 कब बना होगा A प्लस 6D से, A5 कब बना होगा A प्लस 4D से, प्लस का 12 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये A से A कैंसिल, क्योंकि इक्वल के अंदर सेम साइन के अंदर पड़े हुए, ये भी प्लस का ये भी प्लस, इस साइड लेके आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, पहले ही कट कर दिया मैंने इसीलिए। तो 6D है, ये 4D प्लस का इस साइड आके माइनस का 12 का 12, 6D से 4 गया तो 2D बराबर में 12। यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई 12, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड के अंदर, तो वैल्यू क्या आई 6 आ गई। अब हमने वैल्यू निकालनी है A की, तो A की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँगा मैं, इस D की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँगा तो A की वैल्यू आ जाएगी। आप चाहो तो इसमें भी पुट कर सकते हो। तो A की वैल्यू निकालनी है A प्लस 2 का 2, D की वैल्यू अभी निकाली है 6 इज इक्वल टू में 16, A प्लस 6 दूनी 12 और बराबर के अंदर आ गया 16। तो A की वैल्यू कितनी आई, ये प्लस में है इस साइड आके माइनस के अंदर, तो A की वैल्यू आई 4। ये A की वैल्यू आ गई और ये आपके पास D की वैल्यू आ गई। तो अब हमने बनानी है AP इसकी, उसने बोला है OAP पता करो, AP सीरीज बनानी है। तो पहले AP क्या बनेगा, A1 कितना है 4, डिफरेंस कितना चल रहा है 6 का, 6 में 4 ऐड करो कितना आएगा 10, 10 में फिर 6 ऐड करो 16, 16 में फिर 6 ऐड करो 22, 22 में फिर 6 ऐड करो 28। ये AP बन गई आपकी, वही उसने पूछा था, ये इसका हो गया आंसर। AP बनानी थी, पहला पद 4 है, डिफरेंस 6 है, 4 में 6 जोड़े 10, 10 में 6 जोड़े 16, 16 में 6 जोड़े 22। इस प्रकार से AP आपकी फाइंड आउट होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। AP 3 8 13 ऐसे AP चलती जा रही है 2 5 3 विच अंतिम पद तो 20वां पद पता करो। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पहले हर बार हमसे पूछता था, ये ऐसे एपी सीरीज़ दी हुई होती थी, हमसे पूछता था इस साइड से आप 12वां पद पता करो, 19वां 31वां। अब की बार पूछा उसने लास्ट से, इस साइड से चलना है, इस साइड से चलते चलते 20वें नंबर पे कौन आ रहा है वो पता करना है हमने, लास्ट से अंतिम पद तो 20वां पद, यानी कि इस साइड से चलते चलते 20वें नंबर पे कौन आ रहा है, इस साइड से चलना है हमने, ऐसे इस साइड से चलते चलते 20वें नंबर पे कौन आ रहा है वो बताओ। तो इसका आपने एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, जब लास्ट टर्म पूछी हो, लास्ट टर्म से कुछ भी पूछा हो इस तरह से, तो लास्ट टर्म का एक फॉर्मूला होता है, लास्ट टर्म फॉर्मूला उसको बोलते हैं, जो फॉर्मूला होता है L माइनस का n-1 और D। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब लास्ट साइड से कोई भी टर्म पूछी हो आपसे। L माइनस n-1 D, D क्या होता है डिफरेंस, और L होता है ये लास्ट टर्म, इसको हम L भी बोलते हैं और इसको AN भी बोलते हैं, तो AN भी हो सकता है L भी हो सकता है, तो लास्ट टर्म ये होता है फॉर्मूला आपका। और हमने इस N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है लास्ट से, तो इस फॉर्मूले में मैं सिंपली वैल्यू पुट कर रहा हूँ अब। तो L की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म दी हुई है 253 माइनस N की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है, और D की वैल्यू कैसे निकालें, D की वैल्यू तो इजी है निकालना, A2 माइनस A1, अंतर फर्क निकालना। A2 कितना है 8, 8 में से 3 गए कितना आया 5, तो D की वैल्यू कितनी आई 5 आ गई। 253 सॉरी यहाँ पे N की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि उसने दिया हुआ है 253 विच अंतिम पद तो 20वां पद, 20वां पद तो निकालना है हमने, 20 आएगा यहाँ पे, क्योंकि उसने बोला है लास्ट से 20वां पद, तो 20वें टर्म पे कौन बैठा है, इस यहाँ पे कौन बैठा है 20 में, तो 20 आएगा यहाँ पे N की वैल्यू, माइनस 20 में से 1 गए 19, 19 को 5 से मल्टीप्लाई करना है आपने, 19 पांजे होता है 95 आपके पास, ये होता है 95, तो 253 में से 95 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 158, यानी कि 253 तो लास्ट है, इस लास्ट साइड से आप चलते चलते ऐसे आओगे ना तो 20 नंबर पे 158 बैठा है, 20 नंबर पे, ये था इसका आंसर। ये लास्ट फॉर्मूला वाला आपने याद रखना है, लास्ट टर्म फॉर्मूला, जब लास्ट टर्म से निकालनी हो। हर बार क्वेश्चन पूछता था इस साइड से निकालो, अब की बार पूछा इस साइड से, अंतिम थे। ये क्वेश्चन था आपका इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 17। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो अपने दोस्तों को। चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18, ਕਿਸੇ AP ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਪਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 24 ਹੈ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਪਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 44 है। इस AP ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 पद पता करो। यानी कि क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, किसी AP ਦੇ चौथे ਅਤੇ 8ਵੇਂ, चौथे मतलब A4 ਅਤੇ 8ਵੇਂ प्लस के अंदर A8 का जोड़ कितना है 24 दिया हुआ है उसने, चौथे में 8 का जोड़ कितना है 244। और दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है, 6वें ਅਤੇ 10वें, 6 मतलब A6 और 10वें मतलब A10 का जोड़ कितना है 44 है, ये इक्वेशन दी हुई है। और इस AP के पहले 3 पद पता करो, 3 टर्म पता करनी है, 1 2 और 3, A1 A2 A3 ये पता करने हैं अब की बार। तो आपको पता चल ही गया होगा, वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करो। A3 कब बनता है, A+3D से, प्लस A+8D कब बनता है, A+7D से, और बराबर के अंदर है 24। A6 कब बनता है, A5D से। A10 कब बनता है, A9D से, कितना आएगा 44। A और A कितना हो गया 2A, 3D और 7D कितना हो गया 10D, और इक्वल के अंदर कितना हो गया 24। ऐसे ही सेम A और A कितना हो गया 2A, 5D और 9D कितना हो गया 14D, और बराबर में कितना हो गया 44। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के ऊपर नीचे रख के कैंसिल आउट करनी है, आंसर आ जाएगा 2A 10D बराबर में क्या है 24, इसको नीचे रख लो 2A 14D और क्या है 44। ये निशान लगा के आपने सारे साइन चेंज कर देने हैं, माइनस माइनस माइनस, सारे प्लस के थे मैंने माइनस माइनस के कर दिए, कैंसल आउट हो गया। 14 में से 10 गए, माइनस का 4D, 44 में से 20 गए, माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल। D की वैल्यू कितनी आ गई,
20, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड के अंदर वैल्यू क्या आ गई 5, डी की वैल्यू क्या आ गई 5। अब हमें चाहिए ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, या तो इसमें या इसमें, किसी एक इक्वेशन में आप डी की वैल्यू पुट कर दो। मैं इसमें पुट कर रहा हूँ 2a + 10d और इक्वल में 24, 2 × a 10 का 10, डी की वैल्यू आई 5 और 24। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 2a हो गया ये तो, और ये कितना हो गया 50, और ये कितना हो गया 24। तो 2a 24, ये 50 इस साइड प्लस के अंदर है, इस साइड आके माइनस के अंदर। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास माइनस का 26 और 2a, ए की वैल्यू आएगी माइनस का 26, ये ए मल्टीप्लाई में है इस साइड आके डिवाइड के अंदर, तो वैल्यू आई माइनस का 13। ए की वैल्यू ये आ गई, डी की वैल्यू ये आ गई। तो अब हमने 3 वैल्यू निकालनी है, a1 a2 a3। तो ए की वैल्यू तो आ गई मेरे पास माइनस का 3। अब डी इससे 5 कम होगा तो दूसरी वैल्यू क्या आएगी, इसके अंदर 5 जोड़ दो आप, डिफरेंस जोड़ना होता है ना। ये ए की a1 आ गया मेरे पास, a1 a2 निकालना और a3, 3 टर्म बोली थी उसने निकालने के लिए। तो a2 कब बनेगा, -13 में 5 जोड़ दो आप, कितना होगा 8। तो ये कितना होगा 8। 8 के अंदर, सॉरी माइनस का 8 होगा, 13 बड़ा है ना, माइनस का है। माइनस के 8 में आप 5 और जोड़ दो, कितना आएगा -3। ये बन गई a1 a2 a3। देख लो 5 का गैप है, 13 में से 5 गए 8, 8 में से 5 गए 3, क्योंकि 5 का डिफरेंस था, डी 5 आया था। 3 वैल्यू निकालनी थी हमने, a1 a2 a3। ये था क्वेश्चन नंबर 18। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 के जितने भी क्वेश्चन थे 4 मार्क्स के सारे कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 5.3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नई एक्सरसाइज है, नया ही कंसेप्ट होगा, नया ही फॉर्मूला यूज़ होगा। तो 5.2 तक जितने भी आपने फॉर्मूले किए हैं वो बस आपने एक साइड से स्किप कर देने। इसके बाद सम का फॉर्मूला आएगा, न्यू फॉर्मूला अभी बताऊंगा मैं जो आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, 636 जोड़ प्राप्त करने ਲਈ AP 9 17 25 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਦ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਰਮ ਆਫ AP 9 17 25 डैश डैश मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। यहाँ पे एक वर्ड न्यू आया होगा सम, जोड़ ये आ गया, और इंग्लिश में आया होगा सम, एक वर्ड ये आ गया। सम निकालने का फॉर्मूला होता है, सम का मतलब है, पहले क्वेश्चन को समझो आप क्या बोल रहा है वो। 9 17 और 25 ऐसी एक सीरीज चल रही है। तो मैं इस सीरीज़ को कब तक चलाता जाऊं कि इनका जोड़ जो है, इनको जोड़ने पे 636 आ जाए। यानी कि 17 में 9 जोड़ो आप, कितना आएगा 26, 26 में 25 जोड़ो 51, ऐसे जोड़ता जाऊं मैं। 636 जोड़ कब आएगा, मतलब कितने टर्में और लूं कि जोड़ 636 आ जाए। तो सम का फॉर्मूला अलग होता है, उसको बोलते हैं SN। मैंने आपको बताया भी था इंट्रोडक्शन के अंदर, SN ये सम का फॉर्मूला होता है। n/2 अपॉन के अंदर 2a प्लस के अंदर n-1 और d, ये फॉर्मूला होता है सम का। अब तक हम 3-4 फॉर्मूले कर चुके हैं, एक डी निकालने का डिफरेंस का, एक an वाला, एक SN वाला और एक लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला माइंड के अंदर रखना है आपने। अब एक क्वेश्चन ये देख लो, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आए वो वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करनी है आपने। तो SN का ये फॉर्मूला है सम निकालने का, इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है, n की वैल्यू निकालनी है। भी कितने नंबर बनेंगे हम, यहाँ पे क्या आएगा भी कि 636 आ जाए, और SN हमें दिया हुआ है। तो SN की वैल्यू क्या है 636। n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है 2a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू होती है ये a1 a2 a3 a4। तो a1 की वैल्यू है हमारे पास 9 और n-1। अब d बार बार नहीं निकालूंगा, अब तक आपको निकालना आ गया होगा d। a2 - a1, 17 में से 9 माइनस करो, तो 17 में से 9 माइनस करोगे तो आएगा 8। अब खुद निकालना आपने a2 - a1। 636 इक्वल टू में n/2। जब आप 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18, और ये क्या है आपके पास 8n - 8। इस 8 की n से मल्टीप्लाई की है और इस 8 की 1 से मल्टीप्लाई की है, तब ये आया है।
ठीक है। तो अब हमने करना है ये दो इस साइड मल्टीप्लाई में, डिवाइड में इस साइड मल्टीप्लाई कर दो आप, 6 3 6 ऐसे इसको मल्टीप्लाई में भेजना है। 2 बराबर में हो गया n आपका। तो अब देखो क्या करना है। तो जब आप ये हो गया 18 में से 8 माइनस करोगे तो 10 प्लस का 8n। अब 636 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा इसका, मल्टीप्लाई करके देख लो, 636 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 12, और ये आया 6 और 1 7 और 6 दूनी 12, 1272। ये आंसर आया आपका 1272 बराबर। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, कितना आया 10n प्लस का प्लस, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, क्या आएगा 8n की स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई आपके पास। अब 8n स्क्वायर प्लस का 10n और ये प्लस का है, देखो ये 8n स्क्वायर प्लस 10, ये प्लस का है, इस साइड आके माइनस का 1272 और इक्वल टू में क्या आ गया 0। अब आपने फैक्टर बनाने हैं, इस चीज़ को ब्रेक करना है। पहले वाले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन बन गया है। कोई दो रकम ऐसी सोचो कि सबसे पहले तो इसको छोटा आसान करने की कोशिश करते हैं हम, इसको छोटा बनाओ आप। सभी के अंदर 2 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकालो। इसमें भी तो 2 पड़ा है, 4 गुणा 2 8 होता है, 2 गुणा 5 10 होता है। इसमें भी 2 होगा क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है, तो मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूँ। इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, क्या आया 4n की स्क्वायर। यहाँ क्या बचा 5n और यहाँ क्या बचा 636, क्योंकि 636 इसको आप ऐसे सोचो, ये ऐसे पड़ा है 636 गुना 2, इसमें 2 कॉमन उड़ा दिया मैंने तो बचा क्या 636। ऐसे इसको ऐसे सोचो 5 गुना 2 है ये, तो 2 कॉमन निकाल दिया 5 बचा। इसको सेम ऐसे सोचो तो बराबर में पड़ा है 0 हमारे पास। 4n की स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636 और ये 0 है। ये इस साइड मल्टीप्लाई में, इस साइड आके डिवाइड के अंदर, तो ये आ गया 0 आपके पास। तो अब आप पहली और तीसरी टर्म रफ साइड के अंदर लिखो, जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है पहले भी क्वेश्चन के अंदर। ये 4n की स्क्वायर इंटू में माइनस 636, इसको लिखा है मैंने रफ साइड के अंदर। जब आप इसको लिखोगे तो आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 25 44, ये आंसर आएगा। अब 2 रकमें आपने ऐसी सोचनी है जिसको मल्टीप्लाई गुणा करने पे तो ये आए और जोड़ या घटाओ करने पे ये आए। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन हो जाएगा, टफ क्वेश्चन हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको फैक्टर बना के दिखाता हूँ। आपको ऐसे फैक्टर पता नहीं चलेंगे कैसे बनेंगे। 2 5 4 4 के फैक्टर बना के देखने हैं आपने। 2 पे डिवाइड होगा, ये 2 पे डिवाइड होगा तो ये आंसर आएगा 1272। अब ये फिर से 2 से डिवाइड होगा तो ये आंसर आएगा 636। आप करके देख लेना, मैंने पहले ही सोल्व किया हुआ है ये फैक्टर। तो ये 2 पे डिवाइड होगा तो ये आएगा 318। अब ये 2 पे डिवाइड होगा तो ये आएगा 159। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, 3 पे डिवाइड होगा, तो 3 पे डिवाइड होगा तो ये आएगा 53 और ये 53 पे के टेबल पे आएगा 1। ये फैक्टर बन गए। 2 4 8 16 16 3 48। तो फैक्टर क्या बने, एक तो 48 बने और एक फैक्टर क्या बना, ये लास्ट वाला जो बचा है ये 53। देख लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2544 और इन दोनों की घटाओ करोगे या जोड़ करोगे, माइनस करोगे तो आंसर आएगा 5n। करके देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे इसको सोल्व करवाता हूँ मैं आपको। इक्वेशन यहाँ लिखता हूँ मैं, ये वाली 4n स्क्वायर, ये इक्वेशन थी 5n और प्लस माइनस के अंदर था 636, ये वाली इक्वेशन थी। तो फैक्टर आए थे हमारे 4n स्क्वायर प्लस के अंदर 53n और माइनस के अंदर 48n और माइनस का 36। देख लो आप, इन दोनों को माइनस करो, ये बन रहा है वापस। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ये आएगा। तो इन दोनों के अंदर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, n। इन दोनों से n कॉमन लिया तो बच्चा क्या अंदर 4n और 53, ये बच गया। इन दोनों में से n कॉमन लिया, n एक बच गया, 4 का 4 लिख दिया, 53 का 53, n कॉमन आ गया। माइनस का 40
नहीं, यहाँ से आपने कॉमन लो, 12 कॉमन लो, आप 12 कॉमन लेना है आपने, इसमें से 12 कॉमन। आप इसको ऐसे सोचो, ये 48 नहीं है, ये 12 गुणा 4 है, 12 चौक 48, तो 12 कॉमन ले लिया, 12 कट हो गया, बचा क्या अंदर 4, और आपने यहाँ n का n आइडिया यहाँ से लगा लिया करो। अब आप कंफ्यूज होंगे कि आप 12 ही क्यों कॉमन लिए, क्योंकि यहाँ देखो ये ब्रैकेट वाली चीज़ें सेम बननी चाहिए दोनों, इसीलिए मैंने 12 कॉमन लिए। देखो सेम बनना स्टार्ट हो गया 4n, और जब माइनस का कॉमन लिए तो अंदर आंसर आएगा 4, और ये 6 3 6 है, तो इसको 12 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 53। आप सेम भी लिख सकते हो इसको, दोनों को देख लो सेम है दोनों। तो एक कॉमन निकाल लिया 4n 5 3, और ये क्या बचा n माइनस 12, तो यहाँ से 4n प्लस 53 और n माइनस 12, इन दोनों को 0 के इक्वल रखना है अब हमने, 0। तो n की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस का 12 इस साइड जाके प्लस का 12 हो गया, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, ये प्लस का इस साइड जाके माइनस का 53, तो n की वैल्यू क्या आई माइनस 53, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड के अंदर। तो नेचुरल नंबर हमेशा हमारा माइनस में कभी नहीं, माइनस में हो सकता है बट पॉइंट के अंदर नहीं हो सकता, ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये तो वैल्यू होगी कट, तो आंसर क्या आया 12। तो n की वैल्यू क्या आई हमारे पास 12, मतलब 12 नंबर जोड़ने पड़ेंगे ऐसे, 9 17 25, एक आगे हो रहेगा, टोटल 12, 1 2 3 6 नंबर और 3 हो गए, 9 नंबर और 12 नंबर जोड़ोगे तब उसका जोड़ आएगा 636। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एपी ਦਾ पहला पद 5 अंतिम पद 45 ਅਤੇ जोड़फल 400 है, पदा की संख्या ते साझा अंतर पता करो। मतलब टर्म भी निकालनी है और डी की वैल्यू भी निकालनी है। अब एक और फॉर्मूला आएगा आपके पास न्यू, जैसे लास्ट टर्म का फॉर्मूला था वैसे ही एस एन के अंदर फॉर्मूला है। तो सबसे पहले तो मैं गिवन लिखता हूँ, इसके अंदर क्या है, ए की वैल्यू दे रखी है 5, पहली टर्म क्या है 5 है, और अंतिम पद, अंतिम का मतलब होता है ए एन, और एक और नाम होता है इसका लास्ट टर्म एल, जो कितना दे रखा है 45, और जोड़फल, जोड़फल का मतलब होता है एस एन, एस का मतलब सम, एन का मतलब नंबर, नंबर का सम दे रखा है 400 टोटल। तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टर्म निकालनी है कि टर्म नंबर कितने होंगे, एन की वैल्यू निकालनी है और एक डी की वैल्यू निकालनी है। जब एस एन लास्ट ये दिया हो ना आपके पास, लास्ट दियो ए एन दियो, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपने। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 और ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल, बस इतना फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगाना है आपने। एस एन का n/2 a प्लस एल, तो एस एन कितना दिया हुआ है 400, तो n की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू दी हुई है 5 और एल की वैल्यू दी हुई है 45। ये फॉर्मूला कब लगाना है आपने, जब लास्ट टर्म दी हो, ए एन दिया हुआ और सम दिया हुआ। अब देखो आप यहाँ से कैसे सोल्व करना आगे इसको। 400 हो गया ये, n बट्टा के अंदर 2, 45 के अंदर 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा 50, और ये 50 कैंसिल हो जाएगा 25 से, ये इस साइड मल्टीप्लाई में है और इस साइड आके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड के अंदर। जब 25 को आप 400 से डिवाइड करोगे तो वो 16 पे कैंसिल आउट होगा, तो n की वैल्यू आ गई 16 आपके पास। तो एक चीज़ तो निकाल दी, नंबर तो हमने, अब हमने निकालना है डी डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, ए एन वाला फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला लगा दो। ए एन की वैल्यू तो लास्ट गिवन दी हुई है उसमें 45, बराबर के अंदर ए की वैल्यू कितनी है 5 गिवन है, एन की वैल्यू हमने अभी निकाली है 16 माइनस 1, डी की वैल्यू हमने निकालनी है 16 में से 1 गए 15, 15 और 5 कितने हो गए, सॉरी ये 5 माइनस होगा इस साइड आके, 45 माइनस 5, 16 में से 1 गए 15, ये हो गया 15 डी, 45 में से 5 गए, ये कितना रह गया 40, और ये कितना आया 15 डी। तो डी की वैल्यू कितनी आई 14, ये 15 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड के अंदर, 5 के टेबल पे कट कर दो 8 बार और ये 3 बार, तो डिफरेंस कितना आया 8/3 डिफरेंस आ गया आपका। ये न्यू फॉर्मूला लगा था, न्यू कंसेप्ट आपने लर्न करना है इसको, फॉर्मूले को। जब एल की वैल्यू दी हो, ए एन की वैल्यू और सम की वैल्यू दी हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। उस AP ਦੇ ਪਹਿਲੇ 22 ਪਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ D 7 है और अति 22वां पद 149 आपके पास। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, सम पता करना है हमने। S22 सम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, D की वैल्यू में गिवन है और A20 की वैल्यू दी हुई है 149। तो A20 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी गिवन है हमें। आप खुद सोचो A22 कब बना होगा, A+21D से बना होगा ये। तो D की वैल्यू हमें गिवन है, A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्योंकि A22 की वैल्यू भी गिवन है। A22 के सामने मैं रखूँगा 149, A की वैल्यू A 21 का 21 और D की जगह रखूँगा मैं 7। जब आप 21 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 147 A प्लस 149। ये 147 प्लस का है तो इस साइड आके माइनस का A। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, घटाओ माइनस करोगे तो 2, ये आ गई A की वैल्यू और एक हमें दी हुई है D की वैल्यू। अब हमने इनका सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला आपको पता ही है, SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 और A प्लस L। ये क्यों लगाया, क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म दी हुई है, ये देख लो, ये A22 भी है और लास्ट टर्म भी है, L भी है। क्यों है लास्ट, क्योंकि उसने बोला उस AP दे पहले 22 पद, मतलब टोटल टर्म 22 ही है आपके पास। उस AP दे पहले 22 पदां दा जोड़फल पता करो, मतलब ऐसे संख्या चलती जा रही है ना। एक ये टोटल नंबर आपके पास 22 है, तो 22 है तो लास्ट 22वां तो नंबर दिया हुआ है, ये 22 है, मान लो A22 है, ये नंबर दिया हुआ है 149, 22वें नंबर पे 149 बैठा है। तो इसको मैं लास्ट टर्म भी बोल सकता हूँ, AN भी बोल सकता हूँ और L भी बोल सकता हूँ। तो लास्ट टर्म तो दी हुई है, SN निकालना है अब हमने। N की वैल्यू, तो N की वैल्यू तो हमें दी हुई है 22 है, नंबर टोटल 22 है ना, बटा में 2। A की वैल्यू हमने अभी निकाली है 2 प्लस L की वैल्यू, लास्ट टर्म पे कौन बैठा है, 149 बैठा है लास्ट टर्म पे, SN आ जाएगा। ध्यान से समझो, A22 है और टोटल टर्म भी 22 है, 22वें नंबर पे 149 बैठा है, यहाँ पे 149 है, इसको मैं L भी बोल सकता हूँ, AN भी बोल सकता हूँ। तो लास्ट टर्म है तो L का मतलब हो गया 149, A की वैल्यू निकालनी। N टोटल टर्म में कितनी है, ये सारी 22 है, तो 22 लगा दिया, ये कैंसिल आउट हो गया 11 पे, आपका 11 आ गया। इनटू में 149 में 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा 151। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1661। यानी कि 22 टर्मों का जोड़ जो है, इनको जोड़ोगे तो 1661 आंसर आएगा आपके पास। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 7। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं रीड करता हूँ स्टेटमेंट। उस AP दे पहले 51 पदां ਦਾ जोड़फल पता करो जिस ਦੇ दूसरे ਅਤੇ तीसरे पद क्रमवार 14 ਤੇ 18 ਹਨ। यानी कि S58 का सम निकालना है। टोटल टर्म कितनी है, N की वैल्यू कितनी दी हुई है 51। जो टोटल ये ऐसे 51 नंबर चलेंगे उनका सम बताना है हमने, टोटल जोड़ कितना होगा। तो उसके अंदर से जो दूसरे नंबर पे बैठा है उसकी वैल्यू दी हुई है 14 और जो हमारे पास तीसरे नंबर पे बैठा हुआ A3 उसकी वैल्यू दी हुई है 18। यानी कि यहाँ वाले की वैल्यू दी हुई, यहाँ बैठा है 14 और यहाँ बैठा है 18। वैसे कितने नंबर और बनेंगे जिनका जोड़ निकालना है हमने इन सब का। तो डिफरेंस तो मैं निकाल सकता हूँ। डिफरेंस क्या है, A2 और A3 दिया हुआ है, तो D कितना आ जाएगा A3 माइनस A2। तीसरी में से दूसरी माइनस कर दो, 18 माइनस 14, 18 में से 14 गए 4, डिफरेंस तो आ गया मेरे पास 4। अब आप देखो कि ये A2 कब बना होगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे, A+D से या A+1D से बना होगा। मैं 1 लिख नहीं रहा यहाँ पे, साइलेंट लगा रहा हूँ 1 को। A2 कब बना होगा, A+D से एक कम करके लिखना होता है ना। A3 कब बना होगा, A+2D से एक कम करके लिख दिया। ये आया 18, ये आया 14 के बराबर। अब इन दोनों को आप समझ ही गए होंगे, मैं ऊपर नीचे करके लिखना है। A+D = 14, A+2D = 18। ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, कैंसिल हो गया। 2D में से 1D गया तो माइनस का D बचा, 18 में से 14 गए तो माइनस का 4 बचा। तो माइनस से माइनस कैंसिल,
तो यहाँ से भी वैल्यू कितनी आई डी की 4 और यहाँ से भी वैल्यू कितनी आई थी डी की 4, मतलब इट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। अब हमने निकालनी है ए की वैल्यू, तो ये डी की वैल्यू और ये डी की वैल्यू चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, आंसर सेम ही आएगा। मैं इस ऊपर वाली में पुट कर रहा हूँ, ए प्लस डी कितना हो गया 14, तो ए की वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू कितनी आई है 4, 14, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, ये प्लस में इस साइड जाके माइनस के अंदर, तो ए की वैल्यू कितनी आई 10, ए की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई, एन की वैल्यू भी है। अब हमने फॉर्मूला कौन सा लगाना है, सम वाला फॉर्मूला। सम का फॉर्मूला क्या होता है एस एन। अब की बार लास्ट टर्म का फॉर्मूला नहीं लगाना है क्योंकि लास्ट टर्म नहीं दी हुई उसने, n/2 क्या फॉर्मूला होता है 2a प्लस n माइनस 1 का d। तो n की वैल्यू कितनी दी हुई है टोटल 51 नंबर थे ना स्टार्टिंग के अंदर, अपॉन में 2 का 2 आ गया, a की वैल्यू 10 निकाली है, n की वैल्यू कितनी आएगी 51, टोटल नंबर 51 है, 1 d की वैल्यू 4 है अभी निकाली है हमने, तो 51 बटा के अंदर 2, 10 दूना 20 हो गया, 50 में से 51 में से एक गया 50, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 200, तो 51 बटा के अंदर 2 और ये हो गया 220, इसको आप कैंसल आउट करोगे तो 110 आएगा। अब 110 को 51 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 5610, ये आ गया आंसर, ये आ गया पहली 51 नंबर का जोड़ जो हमने निकालना था। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को भी सेंड कर दो, शेयर कर दो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अजिहियां पहलियां 40 धन संपूर्ण संख्यावां दा जोड़फल पता करो जो 6 नाल भाजयोग हन। यानी कि पहली 40 संख्याएं पता करनी है जो 6 से डिवाइड हो, पहली 40 संख्या है। तो सबसे पहली संख्या कौन सी होगी जो 6 से भाग होगी डिवाइड होगी, तो वो 6 ही होगी खुद। 6 के बाद कौन सी होगी 12 होगी, इसके बाद 18 होगी और इसके बाद 24 होगी, इसके बाद 30 होगी, इसके बाद 36 होगी। यानी कि हमने 6 का टेबल पढ़ना है हमने, जो 6 से डिवाइड है। सबसे छोटी संख्या 6 है, 12, 18 ये डिवाइड हो रही है। तो ऐसी पहली 40 संख्याएं और चलना है, ऐसे टोटल 40 संख्याएं काउंट करनी है, फिर इनका जोड़ करना है, फिर वैल्यू निकालनी है हमने S40, यानी कि सम पहली 40 संख्याओं का सम निकालना है जो 6 से डिवाइड हो रही हो। यानी कि n की वैल्यू नंबर कितने दे दिए हमें 40 दे दिए नंबर, ये 40 नंबर हो गए। a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 6 आ गई, पहला a1 a2 a3, और d की वैल्यू क्या आ गई, d कैसे निकलता है दूसरी में से पहली टर्म माइनस, 12 में से 6 गए 6, a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई, n की वैल्यू भी आ गई, S40। सम का फॉर्मूला लगा दो SN, क्या आ जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d, ये होता है सम का फॉर्मूला। n की वैल्यू कितनी है 40 अपॉन में 2, 2 की वैल्यू 2, a की वैल्यू कितनी है 6, n की वैल्यू कितनी है 40 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 6। तो ये तो कट हो गया, पहले ही 20 आ गया इसका 20, और ये क्या हो गया 12, और 40 में से एक गए 39, 39 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आंसर आएगा 234। अब आप इनका सम करो, 234 को 12 में ऐड करो, 2 0 दोनों को जोड़ करोगे तो आएगा 246, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4920। ये पहली 40 संख्याएं का जोड़ आ गया जो 6 से डिवाइड हो रही हो। चलिए अब देखते हैं इसका, तो ये है इसका